आज as all of you are aware that nowadays COVID-19 पूरी तरह से स्प्रेड हो रहा है एवरीवेयर। अभी तक हम लोग सुन रहे थे कि दूर से कई लोग अफेक्टेड हो रहे थे, मतलब कोई क्लोज रिलेशन में नहीं था, आपका फ्रेंड्स रिलेटिव में ऐसे कम थे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि कोविड हम तक नहीं पहुंचेगा, बट ग्रेजुअली कोविड ने अपनी स्पीड पकड़ी और धीरे धीरे आपके नॉन पर्सन भी अफेक्टेड होने लगे हैं। मैंने सोचा कि ऐसे किसी पर्सन को जो अफेक्टेड हुआ है और उसको और क्योर हुआ है, उसका एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाए आपके साथ। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, न्यूज चैनल्स में सुनते हैं कि डूज एंड डोंट्स क्या है, किस तरह से सिम्टम्स है, किस तरह से बीमारी है, किस तरह से क्योर हो रहा है उसका, वो सब हम दूर दूर से सुनते थे। बट अभी तक हमने ऐसे जेन्युइन पर्सन कम सुने जो इस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। सो जो इस एक्सपीरियंस से गुजरा है, अगर हम उसको सुने, उसके एक्सपीरियंस को सुने, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा, रादर यू कैन से। तो आज मेरे साथ मिस्टर पी उत्तमन है। पहले मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मिस्टर पी उत्तमन इज माय बैचमेट. ही हैज ज्वाइंड इंडियन नेवी विद मी ऑन 2nd July 1919 and retired with me on 31st July 2005. After retirement, he was in my division only, अभिमन्यु डिवीजन का, एक ही डिवीजन के थे। we were very close friend और अभी तक हमारी फ्रेंडशिप चली आ रही है, 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। Uttaman, after retirement from Indian Navy on 31st July 2005, he has joined shipping company, then I think Coimbatore Maritime Institute as a faculty। उसके बाद अभी ये बैंक में है। तो बीइंग एक्स सर्विसमैन, आई थिंक फिटनेस जो है उनकी वो बहुत काम आई है इनको। बाकी की जानकारी अभी हम आगे उत्तमन से लेंगे, किस तरह से कैसे चीजें चली, किस तरह से उनको पता चला, क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। बेसिकली प्रैक्टिकल एक आदमी आपके सामने है जो इस पूरे प्रोसेस से गुजरा है और आज एकदम विनर की तरह बाहर आया है। इनको हम रियल कोरोना वॉरियर कह सकते हैं जो क्योर हुआ है। तो वेलकम उत्तमन। Thank you, Bach. Good evening. गुड इवनिंग। या जैसे मैंने भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, यू टेल यू अबाउट योरसेल्फ, लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। Okay, my name is Uttaman. I'm an ex-naval veteran. As my friend said, batchmate Gupta. I joined along with him in July 1990 and retired on 2005 July from Navy. Then I joined the Merchant Navy. In between, I take a break, and I was working as a faculty with Coimbatore Marine College as a electrical faculty for ETO courses and other marine engineers. Then I again went back to Merchant Navy. I served the Merchant Navy for 10 years, and I quit that, and I joined the Indian Overseas Bank, a nationalized bank called Indian Overseas Bank, and I've been working with that for the last 5 years, since 2015. That's a small brief about myself, and I'm settled in Coimbatore, a city called Coimbatore in Tamil Nadu. या मैं बताना भूल गया था, उत्तमन कोयम्बटूर से, मैं देहरादून से, इस वक्त हम साथ हैं। उत्तमन, कैन यू टेल मी व्हाट व्हिच आर द शिपिंग कंपनीज यू हैव सर्व्ड फॉर? My first company was Anglo Eastern Shipping Company. I worked there. My first ship was called as sorry, I may forgot the name, but it was a gas tanker, and it was a BW ship. Now it's not there. Then I worked for the Denmark company called Tom, TORN, Tom Shipping. I worked there for around 3-4 years, and I quit that also, and I joined with Maersk ships, Maersk line. Maersk ships, I was there. I did only one. Maersk has also got some chemical tankers, so I was with one of their Norwegian fleet of pure chemical tankers. I did only one vessel with them. Then I got an offer from MISC, Malaysian Shipping Corporation, and I worked there for 3-4 years, and I quit from there. That's a brief about my merchant shipping. Right. You have very fantastic career as of now, and I wish ये continue ऐसे ही चले। मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा रिगार्डिंग कोविड-19, एक सीरियल वाइज पूछूंगा, सिंपल वे में पूछूंगा, सो दैट जो भी सुने उसको इजी रहे अंडरस्टैंड करने में। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे हम, और जो बिल्कुल इजी रहे उनको समझने में, बेसिक लेवल पे। क्योंकि बहुत सारे जब
WHO मीटिंग करता है या टीवी पे कुछ आता है तो बहुत सारी चीजें सर के ऊपर से चली जाती है, पता नहीं चलता है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ यू गॉट अफेक्टेड इन्फेक्टेड, मतलब कैसे हुआ, कैसे ये तो अभी तक मैं अनुमान नहीं लग पाया कि मेरे को कोरोना किस वजह से हुआ। मैं अपना एक्सपीरियंस से मैं ये कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, कुछ पता नहीं चला। सो आई आई पर्सनली थिंक दैट, मुझे लग रहा है कि मैं कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, व्हेन आई वेंट आखिरी में कोरोना मेरे ऊपर आने के पहले मैं लास्ट जगह पे मैं गया था, और मेरे को लग रहा है कि मैं वहीं से कोरोना ले आया होगा। तो वो दैट वाज अ डिपार्टमेंटल स्टोर। वो डिपार्टमेंट स्टोर में मैं कुछ सामान लेने के टाइम मेरे पास में एक बंदा चीख रहा था। तो वो चीखने के टाइम ही वाज नॉट वेयरिंग दी, वो मास्क सही तरह से नहीं पहन रहा था। तो आई ट्राइड टू गो इन बिटवीन, उसने 2-3 बार चीख के आता। मेरे को लग रहा है कि आई वुड हैव मेड अ फेयर फ्रॉम हिम, क्योंकि मैं ओके जब जहाँ भी जाता हूँ मेरा खुद का सैनिटाइजर हाथ में पॉकेट में लेके घूमता हूँ, तो हाथ तो साफ कर ही लेता हूँ, बट ये चीखना वाला बात, शायद मैं तो मास्क पहना ही हुआ था, बट आई डोंट नो, आई थिंक दैट मस्ट बी द रीजन, और मे बी फ्रॉम द बैंक ऑल्सो, बट बैंक में चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि बैंक में किसी को इफेक्ट नहीं हुआ जब मेरा हुआ था। ओके ओके। तो वही ये दोनों बेसिकली ही थे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि कैसे इन्फेक्ट हुआ, बिकॉज अभी अच्छे से स्प्रेड हो चुका है ये, तो उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। जैसे इनिशियली हम ट्रेस कर रहे थे कि किस तरह से इन्फेक्शन फैल रहा है, बट इट इज़ डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ। अच्छा, ओके, नेक्स्ट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उत्तमन, व्हाट आर द इनिशियल सिम्टम्स, पहले शुरू शुरू में मतलब क्या सिम्टम्स आए जब आपको हाँ, इन्फेक्शन हो गए, तो मैं तो सबसे तब। पहला ओके, हो गया क्वेश्चन। सबसे या पहला सिम्टम मेरे को हुआ था कि गले में किच किच जैसा है कि कुछ सोर थ्रोट जैसा सिम्टम्स हुआ था। दिस वाज ऑन 10 तारीख को, जुलाई 10 तारीख को मेरे को, फ्राइडे सुबह से मेरा गले में ऐसा लग रहा है कि कुछ अटक रहा है, कुछ थ्रोट इन्फेक्शन हो गया तो जैसे लगेगा, ऐसा महसूस हो रहा था। तो तुरंत मैंने गर्म पानी लेना शुरू कर दिया, और शाम तक मेरे को गले में भी तकलीफ हो रहा था, और शाम को बुखार भी आ गया था। बुखार टेम्परेचर जब मैंने देखा तो 101 था। ये तो 10 जुलाई की फ्राइडे बात है। को, यस 10 जुलाई शाम को मेरे को बीमारी 101 था, और दिन में पूरा मेरा गले में ऐसा लग रहा था कि कुछ गले में किच किच जैसा हो रहा है, गले में कुछ तकलीफ हो रहा है, हाँ ऐसा हाँ। महसूस हुआ। दिस वॉज द पहला सिम्टम। ओके। और शनिवार को सुबह मेरे, क्योंकि मेरे पूरा फ्राइडे को मैंने क्या किया, गर्म पानी का पीना, ज़्यादा जितना गर्म पानी पी सकता उतना गर्म पानी आप झेल सकते हो वो पी रहा था मैं। एंड ऊपर से मैं वो गर्म पानी उबला करके वो जो स्टीम है उसको बेडशीट डाल करके पूरा सांस ले रहा था। वो दिन में कम से कम 3 बार किया, 3-4 बार मैंने किया। तो ये किया था फ्राइडे को। और सैटरडे मॉर्निंग मेरा ये गले का जो कीच कीच है वो तो बंद हो गया था, बट मेरा बुखार काफ़ी बढ़ गया। बुखार वेंट अप टू 102 103 तक पहुंचा, 102 103 तक पहुंचा। और पूरा बदन में इतना इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि कुछ मत, आई कांट एक्सप्लेन। इतना दर्द मेरे को कभी नहीं हुआ। मैं जब नेवी में था, बॉक्सिंग वॉक्सिंग भी किया, उस टाइम भी मेरे को इतना पेन नहीं फील हुआ। कि दीज वर द टू सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स। ओके, यानी कि 10 जुलाई को पहली बार थ्रोट पेन हुआ, उसके बाद 11 तक फीवर भी हो गया, बॉडी एक भी रहा, ये सब करके। तो तब भी आई थिंक इनिशियली तो तुमने सोचा नहीं होगा कि ये बिकॉज ऑफ कोविड हो रहा हाँ, है। ओके। अच्छा, एनीवे, फिर एक्चुअल में तुम्हें कब पता चला कि तुम अफेक्टेड हो COVID-19 से एक्चुअल हाँ, में? ओके। तो ये जो मेरा गले में जैसे हुआ, मैंने सोचा कि यार कुछ गले में जैसे इन्फेक्शन हो गया होगा, शायद कोरोना तो नहीं होगा। तो आई वेंट ऑन गोइंग। शनिवार को जब मेरा पूरा दिन में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था, और शनिवार को भी मैंने सांस स्टीम पानी से ये लेना, गर्म पानी पीना, और गर्म पानी में हाँ, नमक डाल करके हरारे करना, ये सब मैं करता रहा। शाम तक मेरा बॉडी जब झेल नहीं पाया, मैं सोचा कि डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गया और बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे को।
तो उन्होंने चेक किया मेरा टेम्परेचर, तब मेरा टेम्परेचर 101 था। सो 101 में उसने चेक करके बोला कि यार ये तो नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम, नथिंग टू वरी। तो आप एक काम करो, दिस इज नॉर्मल वायरल फीवर। मैं बोला नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को गले में भी कुछ तकलीफ लग रहा है, आप थोड़ा गले भी चेक कीजिए, आई हैव अ डाउट मुझे थ्रोट इन्फेक्शन होगा। तो उसने बोला कि मुंह मुंह खोलो और नाक बाहर क्लिक करो, और उसने देखा जीभ भरा, देख करके बोला नहीं इट्स नथिंग, नॉर्मल टेम्परेचर। और उन्होंने एक पल्स ऑक्सीमीटर ला करके मेरा ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया, तो मेरा ऑक्सीजन बस 98 97 था। तो इसके पहले से, मतलब जैसे ही मेरे को फ्राइडे को पता चला, मैंने एक पल्स ऑक्सीमीटर घर पे खरीद के रखा, और मैं बीच बीच में चेक करता रहा मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो मैं ऑक्सीजन लेवल वॉज गुड। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा, सब ये ऑक्सीजन लेवल कितना तक होना चाहिए और कितना कम होने से आपको पता चलता है कि यू आर इन डेंजर। तो डॉक्टर ने बोला कि 95 एंड अबव इज गुड, एनीथिंग लेस देन 95 इट इज कमिंग, देन यू हैव टू बी कॉशियस। ये ऐसा बता करके उन्होंने सिर्फ मेरे को पैरासीटामोल और एक और डिस्प्रिन दवाई दे करके भेज दिया। तो इसके बीच में मेरा, जैसे वो दवाई लिया मैंने, शनिवार खत्म हुआ, और संडे संडे को दोपहर तक मेरा टेम्परेचर खत्म हो गया, टेम्परेचर नॉर्मल आ गया। इट वाज अराउंड 99.2 99.3 ऐसे ही बीच में रहा, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर। बट मेरा बदन का दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो आई वॉज टेकिंग रेस्ट। इसके बीच में मैं मौसम्बी का जूस पीता था, और आंवला का जूस, ये मौसम्बी का जूस और आंवला का जूस में शक्कर बिना डाले ऐसी पीने का, पानी पानी डालने का, उबला हुआ और ठंडा किया हुआ गर्म पानी भी चलेगा ना, तो नॉर्मल पानी डाल करके आप उसको जूस बना करके आप पियो, जितना हो सके पियो। चलो और इस पे जब बुखार इस पे रहता हम है, इस पे हम आगे आएंगे कि क्या करना है, स्टेप ओके बाय स्टेप ओके, आगे आएंगे। तो ओके आ, सो हाँ तब तक मेरे को पता नहीं चला। तो आगे मंडे ट्यूसडे मेरा टायर्डनेस की वजह से मैं रेस्ट करता रहा, मैं आई वाज कंटिन्यूइंग द सेम ट्रीटमेंट। मेरे को वेडनेसडे दोपहर तक मेरे को स्मेल पता नहीं चला, देन आई ओके। हैड अ डाउट यहाँ पे तब एक तक। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 10th को फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन गले में हुआ, वेनेसडे यानी कि अराउंड आफ्टर 5 days, आफ्टर 5 days, या या आफ्टर आफ्टर 5, 5 days, ओके राइट, तो 5 days। मतलब आई जस्ट ब्रीफ इट। एक दिन में ही सिर्फ 1.5 days आई हैड गले में प्रॉब्लम। ठीक है। I had again same 1.5 to 2 days only fever, ओके and 2 days I was having full body pain. ओके So it came in a staggered way. It was not something was overlapping, but it came one after the other. ओके But मैंने जब एडमिट हुआ और कई लोगों मेरे साथी लोगों से पूछा, इट इज नॉट द सेम फॉर ऑल, इट इज डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी। किसी किसी को सब एक साथ आ जाता है, सर दर्द होता है, खांसी हो जाए, बट अपना अपना जो शरीर को जो सहमति करने का जो उसको ताकत है उसके ऊपर है। तो मेरे को ऐसा आया, स्टैगर्ड करके आया था, सब एक साथ नहीं हुआ। तो मेरे ओके को ऑन द थर्सडे ओनली आई केम टू नो आई एम लूजिंग द स्मेल। मेरे को जो सूंघने का जो ये नहीं था, तब मैंने सोचा कि मैं जाकर के टेस्ट देख के देखता हूँ। तभी आई वॉज नॉट बिलीविंग, बट मैंने सोचा कि यार स्मेल पता नहीं चल रहा है, समथिंग इज गड़बड़, तो व्हाई डोंट आई गो एंड टेस्ट। तो इसलिए मैं जाकर के टेस्ट दिया। तो दैट मीन्स स्मेल पार्ट, जब स्मेल नहीं आया, इवन आई मैंने मैंने पहले तुमसे बात की थी, तुम कह रहे थे इवन विक्स विक्स की बहुत स्ट्रांग स्मेल होती है, वो भी तुमको विक्स नहीं हो, विक्स डाल के देखा, वो नहीं भी सूंघ नहीं स्मेल। पाया, कुछ पता नहीं पड़ा। मैं ओके साबुन लिया, साबुन मैं पता इसलिए किया, मैं नहाने के टाइम में साबुन लगा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं चल रहा है, साबुन का कुछ स्मेल ही नहीं आ रहा था। देन आई हैड अ डाउट। फिर मैं नहा धो के आया, फिर मेरे बेबी से बोला कि यार विक्स दो, विक्स ना आकर देखा, कुछ भी नहीं आ रहा है। खाने का कुछ लेकर के देख रहा हूँ, कुछ भी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब पूरा ब्लैंक। एकदम नाक ही है नहीं, ऐसा ओके लग रहा था। ओके ओके, तब तब जाकर थोड़ा के मेरे को डाउट हुआ। ओके, डाउट। देन यू गॉन फॉर टेस्ट ऑन दैट, मतलब आफ्टर हाँ, मैंने सिक्स जाकर सिक्स के डेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया, हम्म। टेस्ट देकर के आया। और अच्छा, दुख यहाँ की पे बात मैं है एक एक मिनट रोकूंगा। जैसे तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, मैं कई लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से अप्रोच करना है, जैसे डाउट हो गया कि मुझे कोविड हो हाँ, गया है, तो तुम किस कैसे गवर्नमेंट गया में मतलब। जाकर, हम्म ओके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हो, पहली बात तो वहां पे वो सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब दूरियां रखना, वो तो हम्म वो अपने आप वहां करा देंगे आपको। ओके और ओके दूसरी बात है, आप जब वहां जाते हैं तो कहीं से बैठिए मत, और जहां भी बैठेंगे तो ग्लव्स और अपना मास्क पहन के जाइए। ओके और वहां पे जाने के बाद एक फॉर्म होता है जो आईसीएमआर का जो
मुताबिक जो फॉर्म भरना पड़ता है, आपका नाम, आपका पता, आपका उम्र, आप कितना तारीख का आपको वो ये पता चला, और आपका आधार नंबर, आधार लेके जाना बहुत जरूरी है, आधार बहुत जरूरी है। या ओके। आधार लेके जाइए, आधार नंबर से ही आपका दर्ज होगा, और ये वेबसाइट आईसीएमआर वेबसाइट में आ जाएगा। और आरोग्य सेतु करके एक ऐप है, उसमें भी ये दिखा देगा कि आपका टेस्ट हुआ आज करके, तो वो लेके जाइए। उसके बाद वो लोग आपसे पूछेंगे आपको जुकाम हुआ, आपको गले में कुछ प्रॉब्लम था, आपको फीवर हुआ था, आपको खांसी आया, आपका बदन दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये वो फॉर्म में ये सब सिम्टम्स है। आपको स्मेल पता नहीं चल रहा है और आपको टेस्ट नहीं पता चल रहा है, ये सात सात में से कोई भी एक होगा तो देन ओनली दे टेल दैट ओके आप टेस्ट कीजिए। ये कुछ भी नहीं होगा तब भी कराएंगे, बट आपसे पूछेंगे, आपको कंफर्म होने के बाद ही वो लोग टेस्ट कराएंगे। ये 7 सिम्टम्स नहीं है तो नॉर्मली इट इज नॉट कोरोना उनके मुताबिक। ओके, सो इसी व्यूअर्स जो मुझे अभी सुन रहे हैं, उत्तमन को देख रहे हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात उसने बताई है। आई डोंट थिंक सो आपने कभी व्हाट्सएप पे या कहीं भी इस तरह का चीजें सुनी होंगी कि आपको पहली बात तो कहाँ किस किस जब भी कौन से सिम्टम्स है उस पर जाना है। दूसरा, वहां पे वो लोग क्या पूछते हैं, क्या क्या देखते हैं। अब जैसे कि आधार कार्ड बताया, आपके मोबाइल पे आरोग्य सेतु डाउनलोड होना चाहिए, तो सब सुनते ही है, लेकिन वो देखते हैं एक्चुअली में। और वो एक फॉर्म है जो आईसीएमआर के पैटर्न पे वो फॉर्म बना है, वो सब भरना होता है। तो मैंने वो सब चीजें बताई जो उसको एक्चुअल में वहां पे फिल करनी पड़ी, दिखानी पड़ी। ओके, तो फिर पहले टेस्ट कैसे हुआ, टेस्ट का एक्सपीरियंस क्या था, मतलब टेस्ट में क्या किया उन्होंने? टेस्ट ऐसा है कि पीसीआर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं तो पीसीआर टेस्ट, स्वैब टेस्ट करके यहाँ पे एक होता है, स्वैब टेस्ट कराते हैं। ओके। स्वैब टेस्ट मतलब एक प्लास्टिक शीट में इतना लंबा, इतना चौड़ा, एक उसमें एक, जैसे हम ना कान को ये खुजला देना स्वैब, ऐसा ओके। ही रहता है, थोड़ा लंबा ही रहता है बस। ओके। वो लेकर के नाक में पूरा सर मुंडा पीछे करके नाक में डाल के पूरा अंदर घुसा के निकालेंगे वो लोग। ऐसा दोनों नाक में से दोनों तरफ से कराएंगे, नहीं तो एक में भी कराएंगे, बट पहली बार मैंने जब दिया उसने एक ही बार नाक में डाला। यहाँ डाल दें, जिनका कुछ तकलीफ होगा, दर्द होगा, जुकाम की वजह से भरा रहता है नाक भरा, तो उनको क्या मुंह के अंदर से निकालते हैं। ये ओके, है उनका वो टेस्टिंग। ओके टेस्ट हुआ, उसका कुछ कॉस्ट था? इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट और सम या? नहीं, गवर्नमेंट में एकदम फ्री है, कोई ओके। पैसा देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ओके, उनका गवर्नमेंट जो भी ऑफिशियल थे वहां पे, उनका बिहेवियर कैसा था जब तुम वहां पे गए? तुमने बताया ऐसी ऐसी हाँ, दिक्कत है उनका तो। बिहेवियर एकदम अच्छा था, एक बहुत ही बढ़िया बिहेवियर था। वो अच्छी ओके। तरह से हमें रिसीव करते हैं और बोलते हैं कि दूर दूरी पर बैठ जाइए, और वो फॉर्म देते हैं, आप बोलते हैं आप भर लीजिए, आप जितना आपको पता है आप भर लीजिए, आप नहीं भर सकते तो पड़ोस में किसी का करके आप भर लीजिए, और एक एक करके आइए, एक आदमी को खत्म होने के बाद दूसरे आदमी, तो ऐसा ऐसा करके उनको बुलाते हैं और जा करके फिर टेस्ट करवाते हैं। ओके, रिजल्ट कितने दिनों बाद आए, कंफर्म हुआ कि कोविड है, मतलब हाँ, टेस्ट लेने के? मैंने फ्राइडे सुबह अराउंड 10-11 बजे दिया था, मेरे को संडे संडे मॉर्निंग 11 बजे कॉल आया करके आप पॉजिटिव हुआ, आप अपना थोड़ा सामान, आपका जो डेली यूज के लिए जो पेस्ट, ब्रश, साबुन, अपना टॉवल और 2 सेट का ड्रेस, प्लेट और एक टम्बलर और चम्मच, और ये सब ले करके अपना बैग में, एक बैग में डाल के तैयार रहिए, हम एम्बुलेंस भेजेंगे आके, फिर आप हम लेके जाएंगे आपको हॉस्पिटल, नहीं तो आइसोलेशन जहाँ पे। ओके, यहाँ पे यानी कि टेस्ट में 2 डेज लगे टेस्ट का रिजल्ट आने में। मैं एक चीज जानना यस। चाहूंगा साइकोलॉजिकली, जो भी जैसे तुमको फर्स्ट टाइम जैसे कॉल आया और तुमको उन्होंने बताया कि यू आर टेस्टेड पॉजिटिव, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ, मतलब माइंड में पहला कि क्या ख्याल आया कि पॉजिटिव एकदम से, क्या मतलब क्या हुआ एकदम से पता चला जो पॉजिटिव है? साइकोलॉजी में जैसे मैंने जाकर के टेस्ट दे के आया, तब से मेरा दिमाग हमेशा यही सोचता था कि मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा बीवी बच्चों को क्या हाल होगा। मेरा पास है, मेरे एक बेटी है, वो 10वीं में पढ़ रही है, वो मेरे साथ ही रहते हैं, तो उनको क्या होगा। और इस 5 दिन के दौरान भी मैं मेरा भाई का घर पे गया था, जहाँ पे मेरा बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनका उम्र 84 ईयर्स और 80 ईयर्स है। वो शुगर पेशेंट है, बाईपास सर्जरी पेशेंट है,
कई सारा बीमारियां, उनका अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस है, ये सब बीमारी के साथ वो मेरे माँ बाप। तो मैं ये सोचा था कि, और मेरा भाई, बड़ा भाई का छोटा बच्चा भी है जिसका 3 साल है, तो वो तो दोनों क्रिटिकल है। और गवर्नमेंट यही कहता रहा कि बच्चों को और बुजुर्गों को इससे दूर रखिए, बिकॉज उनके जो कोरोना वायरस आएगा तो उनको सहमत नहीं कर पाएगा, उनको बॉडी कोऑपरेट नहीं करेगा। तो आई वॉज वरीड मोर अबाउट देम। एंड मेरा तुरंत जो मेरा रिश्तेदार है, मेरा बीवी और मेरा बच्चे जो मेरा साथ रहे ये 5 दिन में, और एक अच्छी बात मैं किया, जो फ्राइडे को मेरे को गले में कुछ तकलीफ हुआ और शाम को जुकाम हुआ, बुखार आया, मैंने मेरे बेटी को अलग कर दिया। मैंने बोला कि तुम एक अलग रूम में रहो, और मैं अपने आप को एक रूम में अलग कर दिया, और खाना वगैरह मैं अंदर ही करता था, मैं बाहर ही नहीं आता था। और एक प्लेट बाहर रखवा देता था, मेरा बीवी उसमें खाना डाल के चली जाएगी नॉक करके, फिर मैं प्लेट अंदर लेकर के मैं खाना खाता था। और मेरा बीवी को मैं बोलता था कि प्लेट छुओ मत, ऊपर ऊपर से डालो, और ये प्लेट और मेरा ग्लास और मेरा आइटम मैं अपने आप धो करके अपना पास ही उस रूम में रखता था। इसकी वजह से मेरे बीवी और बच्चों, मेरा टेस्ट होने के दिन फिर वापस वो हेल्थ वाले बुला करके बोलते हैं आप प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स बताइए, हम उनसे भी टेस्ट करवाना चाहते हैं। तो मेरा बीवी और मेरा बच्ची दोनों को टेस्ट कराया। फिर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट करके मेरे माँ बाप है, मेरे भाई का भाभी है और उनका बच्चा का, वो चारों को टेस्ट कराया, ऑल वर नेगेटिव, थैंक गॉड। और जिस तो हमें मुझे बुला कर बताया कि यू आर पॉजिटिव, ताकि मैं पहले से प्रिपेयर्ड था, अरे कोरोना होगा तो क्या होगा। अभी ये डर शुरू हो गया, जैसे उन्होंने बोला रिजल्ट आने तक ये खबर था कि ये डर था कि अरे पॉजिटिव ना हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बट पॉजिटिव जैसे ही उन्होंने बताया, बीवी बच्चों को तो अगले टेस्ट हुआ नहीं, तो ये डर भी था। और मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, सोसाइटी वाला क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे हमारे से बर्ताव करेंगे और कैसे ट्रीट करेंगे, पूरा सोसाइटी वाला को भी टेस्ट कराएंगे क्या, उसके वजह से उनको गुस्सा हमारा ऊपर आएगा, हमारा परिवार के ऊपर आएगा। ये सोच सोच के पागल होते होते मैं गया आइसोलेशन वार्ड में। तो इसलिए मैंने उनको बुला करके बोला यार हेल्थ में आप एम्बुलेंस अपार्टमेंट के अंदर मत भेजिए, मैं अच्छा हूँ, मैं चल सकता हूँ, तो मैं बाहर आ जाता हूँ, आप एम्बुलेंस रोड पे रखिए, मैं वहाँ आके चढ़ जाऊँगा। और मैंने वही किया। बट मैंने अपना जिम्मेदारी निभाया। मैंने सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट वगैरह उनको बुला करके यही बता दिया कि मेरे को कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो मैं जा रहा हूँ आइसोलेशन पे, ये हॉस्पिटल पे, तो प्लीज़ आगे का कार्रवाई आप हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करके जो करना है कर लीजिए करके मैं बोल के चला गया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एकदम जो एक्सपीरियंस है, मैंने तो कभी अभी तक किसी से नहीं सुना ऐसा। एंड आई एम श्योर जो भी सुन रहे होंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे दो तीन चीजें जो मुझे अभी मेन में नजर आ रही है। एक चीज तो ठीक है, इन्फेक्शन कैसे हुआ वो ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है एज ऑफ नाउ। शुरू में तो हो सकता था, बट अभी किसी को भी होगा तो बड़ा मुश्किल है। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उत्तमन ने कही है कि जैसे ही उसको पता चला, मतलब इंट्यूशन हुआ, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हुआ, कि क्योंकि आजकल, पहले तो कभी कोई सोचता नहीं था, जनरली बीमार भी पड़ते थे, सब कुछ होता था, बट जब से कोविड-19 आया है, किसी को जरा सा भी जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन, बुखार, तो सीधे सबसे पहले माइंड में एक ही ख्याल आता है कि मुझे कोविड तो नहीं हो गया है, किसी को भी। तो उत्तमन ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उसने अपने आप को उसी दिन से एक तरह से आइसोलेट कर लिया, अपनी वाइफ और बच्चों को अपने से अलग कर लिया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि वो नेगेटिव आए। ये एक पार्ट है। दूसरा, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे कि अभी मेडिकेशन या होम घरेलू उपचार वगैरह तो इस पे बाद में आते हैं, कैसे उसको क्योर किया। सोसाइटी के, तुमने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, एक अच्छे उसकी तरह सोसाइटी के प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया। जनरली पड़ोसियों का, आसपास वालों का क्या बिहेवियर रहा जब उनको पता चला कि तुम कोविड-19 पॉजिटिव है? यार ये तो मैं ये कहूँगा कि आपको पड़ोसी की सोच के ऊपर है। ओके। पहली बार हाँ मैंने वहाँ जाने के बाद कोविड आइसोलेशन में कई से लोगों से सुना कि जैसे ही पता चला मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा हाँ। सामने वाला मकान वाले खाली करके चला गया घर, अच्छा, ओके। ऐसा। बट मेरे सामने वाला मकान अपार्टमेंट में खाली था, तो वो खाली करने का गुंजाइश ही नहीं है। तो हम्म। बट मेरा पड़ोसी में था एक एक रिटायर्ड है, एक एसबीआई ऑफिसर है, एंड हाँ। उनके पास उनको 2 पोती है, जो ओके। 3 साल का और एक 5 साल का है। ओके। तो वो बहुत चिंतित था।
तो उसने अच्छा। फोन करके बताया ये कैसा है वैसा है। मैं बोला भाई यार मुझे नहीं पता है, मैं जा रहा हूँ। तो आपको बीवी का बच्चों को क्या होगा? उनको तो नहीं है। मैं बोला उनको टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा कि है कि नहीं है। तो हमें जो आ जाएगा, हमारा बच्चा भी आ जाएगा, उसको तो मैं कुछ बोल नहीं सकता है। बोल हम्म। के मैं चला गया। बट माई सोसाइटी वॉज क्वाइट हेल्पफुल। काफ़ी हद तक उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा मदद किया। उन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आप डरिए मत, हम हैं। आपको बीवी बच्चों को जब तक टेस्ट पूरा ख़त्म नहीं होगा, 2 दिन और 3 दिन होगा, हम आपको, क्योंकि उसी दिन आकर के सोसाइटी हेल्थ डिपार्टमेंट से आइसोलेट कर देते हैं, टिन शीट वगैरह लगा के बांध देते हैं और वहाँ पे पोस्टर लगा देते हैं ये घर वाले क्वारंटाइन में हैं 14 दिन तक, कोई इधर आइए मत करके लगा के, फिर पूरा सैनिटेशन वगैरह करते हैं, ये सब करते हैं, स्प्रे वगैरह मारते हैं और घर में ही रहने के लिए बोलते हैं। तो सोसाइटी वालों ने ये बोला कि आपको बीवी बच्चों को कुछ भी चाहिए खाने का चीज़, सब्जी फल वगैरह, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए और उनको बोलिए फ़ोन कर रहे हैं, हम उनको पहुंचा देंगे, हम बाहर तक रख देंगे, फिर उनको बाहर आकर के लेके जाने के लिए बोल दीजिए करके। तो ये मदद तो मेरा सोसाइटी वालों ने किया, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सी। बट मैं हाँ। जब डिस्चार्ज होके आया उसके बाद मेरे को जो सवाल पूछे गए वो हम्म। आज उस भी मैं उस पे भी आते हैं हम, धीरे धीरे उस पे भी आते हैं। वो हमारा अगला क्वेश्चन में है, सीरियल वाइज चल रहे हैं करके ना। तो एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोविड-19 से किसकी आ रही है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि यार मुझे मुझे नहीं होगा अगर इसको हो गया तो। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज उत्तमन ने ये जो कही है कि किसी को भी हो सकता है, और स्पेशली जो पड़ोसी आसपास वाले हैं उसको इस बीमारी को वैसे नहीं लेना चाहिए कि ये छुआछूत की बीमारी है। मतलब है, इन्फेक्शन तो फैलता है उससे, लेकिन उस तरह से नहीं लेना चाहिए कि जैसे पुराने टाइम पे चली आ रही है चीजें करके ना, क्योंकि किसी को भी हो सकता है। सपोर्ट जो मेजर प्रिकॉशन लेके सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इनके सोसाइटी वालों ने इनकी फैमिली के लिए व्हाट्सअप करके मंगा लेना कुछ भी चाहिए, तो यही सब कर सकते हैं। दो तरीके से होते हैं, या तो हेल्प करें ठीक से, या लड़ाई करने लग जाए कि पता नहीं ये इसने हमारा हमको भी वो कर दिया वो कर दिया। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कौन पड़ोस में है। उत्तमन के यहाँ ठीक होगा तो हो सकता है किसी और के यहाँ ठीक ना हो, बट जनरली हम सबको यही देखना है कि इसमें किसी को भी हो सकता है। तो बिहेवियर अच्छा रखें अपने पड़ोसी के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उत्तमन ने कही है। ओके। गुप्ता गुप्ता हम्म। एक बात बोलना चाहूँगा। हम्म। मेरे बैंक का साथी एक, उसको वो भी एक अपार्टमेंट में रहता है, उसको हम्म। पड़ोसी का कोरोना हो गया ओके। और उनको घर वालों को हेल्थ डिपार्टमेंट ने आके क्वारंटाइन करके किया है कि 14 दिन आप घर से बाहर नहीं निकलने का, आप घर पे रहिए करके। ओके। बट वो लोग बाहर जा करके सामान लेना, बाहर जा करके अपना कपड़ा सुखाना, ये सब काम करते हैं। तो इसलिए इसके वजह से ये लोग बहुत परेशान हैं। ये लोग बाहर ऐसे खुलेआम घूमने से शायद ये बीमारी हमें भी ना पड़ जाए। तो मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा कि मैंने बीवी बच्चे को मैं पहले से हफ्ते भर का जो राशन पानी है मैं स्टॉक करके रखा था। जो ड्राई राशन है पूरा महीने का स्टॉक करके रखा था। बट हम्म। जो सब्जी वगैरह फल वगैरह हफ्ते हम्म। भर का मैंने ऑलरेडी हमेशा स्टॉक करके रखा था, ताकि आज कुछ हो गया तो कम से कम मेरे को 7 से 8 10 दिन तक मेरा सब्जी चल जाए। फ्रिज में स्टोर करके रखा था। तो उस वजह से मेरे बीवी बच्चों ने बोला कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम घर पे ही रहेंगे करके, और जो फल सब्जी है उसी से वो लोग 7 दिन तक काम चलाए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना सोसाइटी का पड़ोसी का ख्याल रख करके आपको आइसोलेट कर दो। प्लीज 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 मत बाहर जाइए, आप घर पे ही रहिए, ताकि आपको भी महसूस, आपके भी सुरक्षित रह सकते हैं और वो लोग भी चैन से सुरक्षित से वो लोग भी रह सकते हैं। दिस इज एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माई फैमिली डिड। और जब मैं डिस्चार्ज होकर भी आया देन ऑल्सो आज तक मैं बाहर नहीं आया। आई फिनिश टुडे इज माई 19th डे। 14 दिन बोलते हैं, 14 दिन के बाद ही मैं बाहर आया, तो मैं बाहर ही नहीं आया। तो हम सिर्फ लेते थे सब्जी और दूध। दूध एक ही दिन नहीं लेते, हर रोज नहीं लेते। वी टेक ओनली वंस इन एवरी 3 days और फ्रिज में डाल के रखते हैं और 3 दिन यूज करते हैं। सेम वे सब्जी 3 दिन का एक बार हम रिक्वेस्ट व्हाट्सएप में भेज देते हैं, वो लोग लेके आकर के वो आइसोलेशन जगह पे रख के चले जाएंगे, तो फिर हम जाके उठा के उसको प्रिजर्व करते थे। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आप भी
जैसे आइसोलेशन में प्लीज बाहर मत जाइए, आपकी दोस्त, आपकी रिश्तेदार, नहीं तो आपको पड़ोसी, आपके चाहने वाले से आपको बहुत ही जरूरत जो चीज है वो मंगवा लीजिए, आप बाहर मत घूमिए। इससे आपका जो बीमारी लगा वो भी फैलेगा नहीं, और बाहर किसी के पास आया तो आप उसको लेके आने का भी मौका कम हो जाए। ओके, तो इसका मतलब कहने का मोटा मोटा ये है कि इसमें जिससे सबसे ज्यादा आपको प्यार है उससे सबसे ज्यादा दूर रहिए। आई थिंक ये इसका यस, मोटा मोटा वो निकल यस, के आता है। ओके, अब यस। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे जाने से पहले अब फिर से रिवर्स चलते हैं। जो जिस 10th जुलाई को तुमको पहली बार फील हुआ और जब तक तुम क्वारंटाइन में गया उस दौरान उन पूरे 5-6 दिन के अंदर अंदर आपने क्या क्या किया, क्या क्या चीजें ली, क्या क्या चीजें छोड़ी, घरेलू उपचार, वो थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। ओके, जैसे ही मैंने को फ्राइडे 10 तारीख को सुबह मेरे गले में कुछ हरारे, कुछ तकलीफ महसूस होने लगा, उसी टाइम से तुरंत मैंने, सबसे पहले मैंने गर्म पानी पीना शुरू किया। गर्म पानी मतलब ठंडा वंडा पानी नहीं, जितना गर्म हो सकता है आप झेल सकते हो उतना गर्म पियो। ये सब जैसे कई सारे आप न्यूज में देखा, व्हाट्सएप में फैलते आ रहा है कि गर्म पानी पियो और स्टीम का ये लो करके, तो मैं वही किया। तो मैंने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया। तब तक मतलब फ्राइडे मेरे गले में प्रॉब्लम होने तक मैं ठंडा पानी पीता है, मैं गर्म पानी नहीं पीता था, और गर्म ठंडा पानी से नहाता हूँ, यही करता हूँ। बट जिस दिन मेरे को पता चला गले में कुछ बैठ रहा है करके, मैं गर्म पानी पीना शुरू किया। गर्म पानी भी जितना हो सकता है, और उसको एक ही गड़क में आप मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पिए। और उसको हो सकते तो आपके गले में थोड़ा रुकवा के फिर पिए, बिकॉज डॉक्टर लोग हु ये कहता है कि वो गले में बैठता है, 2 दिन 3 दिन तक गले में बैठता है, और आप उसको ख्याल नहीं रखते हैं और उसको मारते नहीं हो, तो अंदर जाकर के अपना लंग्स में जाकर बैठ जाता है। तो मैंने यही किया, गर्म पानी पिया। और फ्राइडे को पूरा दिन में 3 से 4 बार अपना गर्म पानी का स्टीम इनहेलेशन लिया। मैंने ये खाली पानी और उसमें विक्स और कुछ दवाई ये डाल के नहीं किया, मैंने प्योर हल्दी डाला उसमें। हल्दी 1 चम्मच डालो, गर्म पानी में हल्दी डालो और उसका सांस लो, और सांस ऐसा लो पूरा, जब तक वो पूरा स्टीम खत्म ना हो तब तक लो। नाक से लेकर के मुंह से छोड़ो, मुंह से लेके नाक से छोड़ो, एक नाक बंद करके लो और दूसरा नाक में छोड़ो, यही करता रहा ये दो। इसके बाद सुबह सुबह आपका नाश्ता करो, नॉर्मल नाश्ता। और मैं तो ये कहूंगा कि आप नाश्ता वगैरह कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका बदन इतना दर्द करेगा और बुखार इतना चढ़ जाएगा, आपको खाने का भूख ही नहीं लगेगा। बट खाना बहुत जरूरी है, यू हैव टू हैव वेरी गुड विटामिन फूड्स। तो उस टाइम आप जितना हल्का सा जो चीज डाइजेस्ट हो, जल्दी डाइजेस्ट हो, जैसे अपना यहाँ पे मैं साउथ का हूँ तो इडली बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, एंड इडली स्टीम से बना जाता है। तो हम इडली खाए, खाली इडली खाए, 2 और 3 इडली खाओ, और उसके बाद तुरंत ये खाने का सुबह 8 बजे जब आप खा लेते हो, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे के बीच में आप एक जूस, मौसम्बी का जूस, मतलब विटामिन सी रिच जूस, मैंने तो मौसम्बी का जूस पीता था और आंवला का जूस पीता था, ये 2 चीज पीता था। तो ये दोनों पियो। इसका तुरंत, ये आपने 9:30 बजे किया तो 1 घंटे और आधा घंटे के बाद आप ये डाब बोलते हैं ना, टेंडर कोकोनट का पानी पियो। सो ये दोनों जूस पीते रहो। ये मत सोचो कि आप पानी पीने से आपको तुरंत पेशाब करने का लग रहा है, नो प्रॉब्लम। आप पेशाब जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा ये बाहर निकलेगा। आप पानी डाल डाल के उसको अंदर वॉश करते करते अब वही निकलेगा। तो वॉश इसी दोनों से करने का, जो विटामिन सी का जूस, जैसे कि मौसम्बी का जूस, ऑरेंज जूस, नहीं तो आंवला का जूस। आंवला का जूस दी बेस्ट है, आंवला का जूस दी बेस्ट है। बट आप जो भी जूस पी रहे हैं उसमें आप शक्कर मत डालिए, प्लीज शक्कर मत डालिए। आप शक्कर डालोगे तो उसका जो लड़ाई करने का अंदर जाकर के जो उसको एबिलिटी है वो 10% तक, 10% पहुंच जाता है, 100% से 10% पहुंच जाता है शक्कर डालने से। शक्कर इज काइंड ऑफ शुगर क्लींसिंग, शक्कर मत डालिए। ये जब तक बीमारी 2 दिन है बस, मैं जरूर ये एक दावत के साथ बोलता हूँ, 2 दिन में आप ये फॉलो करेंगे तो तीसरा दिन आपको बुखार भी उतर जाएगा, आपको बदन दर्द भी उतर जाएगा और आप नॉर्मल हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये 2 दिन आप अपना नॉर्मल खाना खा तो नहीं पाएंगे। नॉर्मल खाना खाओगे तो क्या होगा, अंदर जाकर के ये डाइजेस्ट होने के लिए देर लगेगा और अंदर पे जो लड़ाई करने का ताकत कम हो जाएगा।
शरीर को। तो इसीलिए बोलते हैं जितना पानी, पानी भी डाब का पानी और विटामिन सी जूस जैसे मौसमी के जूस, ऑरेंज जूस और आंवला का जूस बहुत जरूरी है। आंवला का जूस वेरी 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 रिच इन विटामिन। आंवला का जूस, ये जूस में शुगर मत डालिए, ये पीजिए। तो ये मैं 2 3 4 ग्लास पीता रहा एक ही दिन में। मैं 4 5 कोकोनट, टेंडर कोकोनट लेके आकर रखा था और पानी डाल डाल के पीता था और कंटिन्यूसली पेशाब जाता रहता था। और दोपहर को थोड़ा सा हल्का सा चावल, नहीं तो आप दो चपाती वगैरह खाते हो तो थोड़ा सा दाल का साथ खा लीजिए। और ये 11 बजे के आसपास कोई भी स्प्राउट्स उबला के, जैसे चना हो गया, मूंगफली हो गया, ये उबला के खाने का, बॉईल करके। और बॉईल करके इसमें कुछ भी नहीं डालने का, नमक नहीं डालने का, उसको फ्राई नहीं करने का, नारियल नहीं डालने का, कुछ नहीं डालने का, खाली बॉईल करके खाओ। दिस इज वेरी रिच इन प्रोटीन्स। आपका अंदर जो फाइट करता है एंटीबॉडीज, उसको हेल्प करने के लिए। बस दोपहर का हल्का सा खा लो, और उससे ज्यादा खा नहीं चाहता है। कुछ लोगों को उल्टी भी हो सकता है, मेरे को नहीं हुआ तो खाना नहीं पाया, मैं हल्का सा खाया बस। फिर अगेन 3 बजे वापस, सुबह आपने जूस पिया, नारियल पानी शाम को पियो, नहीं तो नारियल पानी दोपहर को भी आप जूस पी सकते हो। इस टाइम दूध नहीं पीने का, दूध बिल्कुल नहीं पीने का। दूध इज वेरी 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 डेंजरस फॉर दिस। दूध मत पीजिए, ठीक है, दूध अवॉइड कीजिए। आपको दूध पीना है तो आप खुद शुद्ध शाकाहारी है, अब अंडा नहीं खा सकते हैं। अंडा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें कैल्शियम है, वेरी रिच इन कैल्शियम। अंडा खा सकते तो उबला के अंडा खाओ, बुर्जी बना करके, ऑमलेट बना के मत खाओ, उबला हुए अंडा दोपहर को एक खाओ। वो नहीं खा पाएंगे जो लोग बोलते हैं ना, वो लोग दूध ले सकते हैं, दूध लो, बट जितना हो सकता है उसको हल्का करो, एकदम गाढ़ा दूध मत पियो, उसको हल्का करके पानी मिला करके पीजिए। बट उस दूध में हल्दी और थोड़ा सा काली मिर्च डाल करके, पेपर, काली मिर्च डाल करके पीजिए, नो प्रॉब्लम। यही करता रहा और सुबह एक बार स्टीम लेता रहा। और जैसे जैसे आपको गले में, जब तक आपका गला ठीक नहीं होता है, जैसे कि आपको अच्छा नहीं फील होता है, तब तक आप गरारे करते रहो, नमक रॉक सॉल्ट डाल करके गरारे करते रहो, गरारे करते रहो। ये पानी थोड़ा बहुत अंदर चला जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, कुछ नहीं होगा। उससे क्या होगा, आपको डिसेंट्री जैसा फीलिंग होगा, आप बार बार मोशन भी जाओगे, क्योंकि पानी आप भर रहे हो, गर्म पानी पी रहे हो। गर्म पानी पीने से ही योर मोशन विल स्टार्ट गोइंग लिटिल बिट वाटरी, नो प्रॉब्लम। ये मत डरिए कि, इसीलिए बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीने का। ये पानी जितना बाहर निकल रहा मोशन की वजह से और यूरिन की वजह से, उसको आपने बराबर करने के लिए हम नारियल पानी पीने के लिए बोल रहे हैं। ड्रिंक टेंडर कोकोनट वाटर, दैट इज अ वेरी गुड गॉड्स गिफ्ट सलाइन। तो आपने पिक्चर वगैरह में भी देखा होगा, जाकी चैन पिक्चर में वो डायरेक्टली डालते हैं, दैट इज रियली गुड। तो आप उतना हो सकता है उतना पीजिए, बस यही करता रहा। और दोपहर को, और इन बिटवीन 11 बजे से 12 बजे के बीच में और 4 बजे से 5 बजे के बीच में एक हर्बल चाय करके मैंने बनाकर पीता था। तो ये हर्बल चाय क्या है, थोड़ा सा पानी, आधा लीटर का पानी लीजिए, उसमें हल्दी 1 स्पून डाल दीजिए, चम्मच, और जीरा टीस्पून 1 डाल दीजिए, और उसमें 7 और 8 काली मिर्च, ये जीरा और काली मिर्च को अच्छी तरह से कूट के उसमें डाल दीजिए। और 1 पीस का अदरक, 1 छोटा पीस का अदरक, उसको भी थोड़ा कूट के डाल दीजिए उसमें, ज्यादा नहीं, हल्का सा। और खाली 2 लहसुन, 2 निवला लहसुन, उसको भी, ये और अदरक को हल्का सा कूट के डाल दीजिए उसमें। और 1 नींबू। आप सिर्फ अपने आप के लिए पी रहे तो 200 ml काफी है। आप पूरा परिवार का पी रहे हैं तो आधा लीटर से 1 लीटर उसके मुताबिक। कहने का मतलब है, एक ऑर्डिनरी जो ग्लास होता है, काफी बड़ा नहीं काफी छोटा नहीं, मीडियम वाला ग्लास में आधा से पौना ग्लास तक भरना चाहिए, मतलब 1/2 to 3/4 भरा हुआ होना चाहिए। ये सब मिला करके आप, उसके बाद नींबू 1 डालने का। नींबू मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप अकेले पी रहे तो पूरा नींबू का जरूरत नहीं, आधा नींबू भी चल जाएगा। बट 2 बंदा, मैं यही कहूंगा कि घर वाले सबको पिला दो, एक बार आपको डाउट आ गया तो सबको पिला दो। तो अब 1 पूरा नींबू डालने का। 1 नींबू कैसे डालने का, निचोड़ने का नहीं, नींबू को काटो, उसको जितना टुकड़ा कर सकते हो उतना टुकड़ा, वो ऊपर का जो छिलके के साथ डाल के उबलाइए, उसको बॉईल कीजिए। बॉईल, बॉईल मतलब आधा लीटर है तो उसको 250 लीटर बनाने, आधा लीटर 250 ml बनाने तक, आधा बनने तक उबला दीजिए। देन उसको जितना गर्म हो सकता है उतना पीजिए।
दिस इज अ वेरी गुड अल्कलाइन, मतलब जो नींबू है अल्कलाइन का काम करेगा। और आपको जो पेपर और जिंजर और अदरक, ये सॉरी अदरक और लहसुन, ये दो तीनों चीज एंटीबायोटिक लड़ने का बहुत शक्ति कर देता है। ये सब नेचुरल चीज है जो बॉडी का कभी अंदर का एंटीबॉडी रिजेक्ट नहीं करेगा। अभी जो डॉक्टर जो अंग्रेजी की दवाई लिख देता है वो आप डालोगे तो अंदर वो केमिकल है, तो वो पहले ही सीधा लिवर को भेज देगा, अरे ये बाहर का बंदा है इसको लिवर भेज दो, और वो बाहर आप पिसा पिसा बाहर आ जाएगा। 90% विल कम, ओनली 10% और 20% आपके जाता है, एंड उसका साथ भी लड़ाई करता रहेगा एंटीबॉडी। तो क्या होगा, जो अंदर का जो ताकत करने का जो मेन चीज है कोरोना से लड़ना। अभी ये नहीं कि हम जो दवाई डाल रहे हैं उससे साथ लड़ाई करना, तो हम ये नेचुरल चीज खाएंगे तो बड़ी, हाँ यार ये तो अपना आदमी है, तो उसका साथ ये मदद करेगा लड़ाई करने में, तो आपको जो जल्दी ठीक होने का इफेक्ट रहेगा। तो प्लीज खाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दवाई मत खाइए, आपको बुखार बहुत ज्यादा है तो आप खाइए, आपका कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो डॉक्टर जो बोलेगा वो खाइए। तो मैंने जो हॉस्पिटल में रहा और देखा वहां भी डॉक्टर्स कुछ नहीं देते हैं, आपको बुखार है तो पैरासिटामोल देंगे, नहीं तो मल्टीविटामिन और एक जिंक सप्लीमेंट। जिंक सप्लीमेंट इज जस्ट टू इंक्रीज योर प्रोटीन इनफेक्ट्स, आपको जो प्रोटीन जिंक लेवल कम हो जाता है उसीलिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अदरक खाइए, जिंजर और लहसुन डालिए, इसमें आपको ये सब बढ़ जाएगा और आपको प्रोटीन का कमी महसूस ही नहीं होगा। और जैसे मैंने बोला आंवला का जूस और मौसमी का जूस आपका फिट रखेगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। यही चीज मैं फॉलो करता है बस। कमाल है, सुन सुन के मतलब बड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। और उत्तमन के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब 2 जुलाई 1990 को ये चिल्का में उड़ीसा में आया था तो हिंदी बिल्कुल मालूम नहीं था। आज ये पूरा सब कुछ हिंदी में बोल रहा है। ये नहीं यार हिंदी नहीं लोग इसने जो हमारा या ना, मैं अपना अंग्रेजी में बोलूंगा, जो अंग्रेजी अच्छी तरह से समझता है वो लोग समझ पाएंगे। नहीं तो नहीं हिंदी है तो या southern state से छोड़ के, इवन इफ यू सर्कुलेट अमंग योर फ्रेंड्स आल्सो और या योर स्टूडेंट्स और अदर्स, उनको नहीं मैं दूर दूर तक पहुंचना चाहिए करके मेरा यही यस है। जस्ट मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि उसने हिंदी अच्छे से सीख ली और हम आज तक मलयालम नहीं सीख पाए एक वर्ड भी इवन। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये करके। एनीवे हम वापस टॉपिक पे आते हैं। उत्तमन, जो तुमने ये सारा घरेलू चीजें बताई हैं, ये तुम्हें पहले से मालूम था या कोरोना के आने के बाद या सिम्टम्स आने के बाद तब तुमने रिसर्च किया कुछ? नहीं, ये जो स्टीम पानी से इनहेलेशन और ये जो गरारे करना, ये तो पहले से पता था मुझे, क्योंकि मेरे को बीच बीच में थ्रोट इन्फेक्शन जब भी होता है मैं दवाई कुछ नहीं लेता हूँ। नॉर्मली डॉक्टर के पास आप जाओगे तो थ्रोट इन्फेक्शन बोलते ही एर्थ्रोमेसिन लिख देंगे। एर्थ्रोमेसिन यू आर सपोज टू टेक दिन में एक ही बार सवेरे नाश्ते के बाद, और 5 दिन लेने का। एर्थ्रोमेसिन इज ओनली फॉर 5 days because it is an antiseptic है, because it's a penicillin type group of medicine। ये खाने से इट विल फाइट। बट क्या होता है, आप एर्थ्रोमेसिन लेने से आपका बॉडी पूरा वीक हो जाएगा, बॉडी पूरा वीक महसूस होता है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। और डॉक्टर्स भी यही करते हैं, आप गर्म पानी का गरारे कर दीजिए, वही सबसे इफेक्टिव है, उसमें नमक डाल के करा दीजिए, आपको ये दवाई लेने की भी जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा ये। और आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा ठीक होगा। तो ये चीज मुझे पहले से पता था। बट ये जो मैंने हर्बल चाय बताया, ये मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया। यहाँ पे क्या साउथ में सिद्धा और आयुर्वेदिक बहुत पॉपुलर है, सिद्धा और आयुर्वेदिक इज वेरी पॉपुलर। और वो सभी जगह यही कहते हैं कि हल्दी जो इंडिया का जो बहुत ही फेमस आइटम है, और यूएस वाला ने पैटर्न द्वारा लेके रखा है, हमें नहीं पता, बट वो यहाँ से लेके जाकर के पैटर्न बना के रखा है। एंड हल्दी इज द बेस्ट एंटीसेप्टिक इन द वर्ल्ड। हमको कहीं भी चोट लग जाते हैं, हम तुरंत काम में जाएंगे तो थोड़ा सा हल्दी लेके रखेंगे, इट इज द बेस्ट एंटीसेप्टिक। आप बाहर जाकर के टिंचर आयोडीन लीजिए, दैट इज मेड अप ऑफ प्योरली टर्मरिक, आप लगाने से पीला कलर का लग जाएगा। सो टर्मरिक इज वेरी मच, सो टर्मरिक तो पता था। तो पेपर भी आपको पता है, जब भी आपको जुकाम खांसी हो जाता है आप क्या करते हो, हल्दी और थोड़ा सा पेपर डाल करके दूध में पियो, अगले 3 दिन 2 दिन में ये जुकाम और खांसी ठीक हो जाता है। तो टू ऐड विद दैट ये विटामिन सी ऐड करना चाहिए था। तो आई थॉट ओके वाइल ऐड नींबू से पानी ज्यादा पीने से भी क्या आपको खट्टा महसूस होने लगा, तो मैं उसका डाल करके बुलाया, और आयुर्वेदिक में और होम्योपैथी में सिद्धा में देखा, दे आर डूइंग दिस ओनली।
और मैं ईशा का योगा करता हूँ। हमारा Okay. जो ईशा का सदगुरु वासुदेव जी है, उन्होंने ये बताया कि ये हर्बल ड्रिंक करके एक यूट्यूब में वीडियो, इफ यू गो एंड सी, अब पता चलेगा। यूएस में एक फैमिली था, यूएस में एक फैमिली है 5 जन का, उन्होंने ये हर्बल टी बनाते वक्त वो वीडियो में आएगा क्या क्या डाल रहे हैं करके, वहीं से मैंने ये सीखा और मैं फॉलो किया। वो हर्बल चाय बनाते हैं और कुछ योगा करते हैं जो सदगुरु ने जैसे बताया, वो करता रहा तो ठीक हो जाते हैं। और सबसे जरूरी चीज़ है जिसको ये, दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, ये किसी एक मदद के बारे में नहीं है, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, नहीं। प्राणायाम इज समथिंग यूनिवर्सल। आप घर पे बैठ के कीजिए, प्राणायाम इज नथिंग बट आप आराम से बैठ जाइए एक जगह पे और अपना नाक ऐसा बंद कीजिए, तीन मुट्ठी रख करके बंद, एक नाक बंद कीजिए। आप हमेशा स्टार्ट करना चाहिए लेफ्ट साइड से बाहर छोड़ो, सांस छोड़ के खींचिए और बंद करके दूसरी यहाँ से नाक से छोड़िए। ये जितना धीरे कर सकते ना उतना धीरे करने का इस प्राणायाम ये कीजिए। एंड यू आर सपोज टू फिनिश दैट 21 साइकिल्स। आप 21 बार करेंगे तो आपका जो लंग्स है ना, लंग्स का जो तैरने का सहमत है और उसका फुल कैपेसिटी वर्क्स आउट सभी जगह। इवन हॉस्पिटल जाने के बाद भी वहां भी आकर के मॉर्निंग एक सेशन कराएंगे, ये प्राणायाम करवाएंगे जरूर, ये कीजिए करके सांस लंबा करके कीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। ये करने के टाइम एक नाक बंद करके रखिए और दूसरी नाक खोलिए करके, यही है, इतना ही प्राणायाम। इसमें कोई रिलीजन का नहीं है, अपने जान बचाने के लिए आप करेंगे तो आपको, बिकॉज ये कोरोना जाकर के सीधा लंग्स को अफेक्ट करता है, इसलिए आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको सीटी स्कैन करवाएंगे लंग्स का और देखेंगे कितना परसेंटेज तक आपको इफेक्ट हुआ, वो लंग्स तक पहुंचा कि नहीं। आप लंग्स तक पहुंचा, कितना इफेक्ट किया, उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट होगा। आपका सांस लेने का तकलीफ होगा मतलब आप बिल्कुल सोच लीजिए ये पहुंच गया आपका लंग्स तक। सांस लेने का जिसको तकलीफ हो रहा है इसका मतलब ये गले पे नहीं बैठा, अभी अंदर घुस गया। तो इसलिए बोलता हूँ कि ये करने के साथ साथ आप सुबह शाम एक बार प्राणायाम कीजिए, आपको लंग्स फिट रहेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जैसे पता चलता है इसको आप गले से नीचे ना आने दीजिए किसी भी तरह से। जो आप यस उपचार यस बताए हैं, जो भी मेथड यस बताए हैं, इसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में तो पूछने ही वाला था। अच्छा हो तुमने खुद ही बता दिया जो योगा के जो स्टेप्स हैं। अगर एक बार लंग में पहुंच गया तो थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, ये कहना चाह यस। रहे हैं मतलब, है ना? उसके ओके। बाद हाँ, हम्म। डॉक्टर को भी मुश्किल हो जाता है, हमें भी मुश्किल हो जाता है। ओके। इसीलिए आप पल्स ऑक्सीमीटर घर पे तो वो 1000 1200 और 1300 रुपये का आता है, अच्छा सा पल्स ऑक्सीमीटर। सभी आप घर पे खरीद कर रख लीजिए, जैसे थर्मामीटर रखते हैं, इट्स वेरी गुड। ऐसे जब भी बीमार पड़ जाएंगे तो आप लगा के देखेंगे तो आपको पल्स ऑक्सीमीटर का जो परसेंटेज है वो 95 के ऊपर होना चाहिए। 95 एंड अबव इज गुड। 90 तक इफ यू आर यंग, आप 50 साल के नीचे उम्र का है, वो 92 तक आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। बट जैसे बट डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब 95 होना चाहिए, बट ये जनरली बताए थे 92 तक नो प्रॉब्लम, अपने आप ऊपर आ जाएगा करके। तो ये लिमिट है, इसके नीचे आ गया मतलब सोच लीजिए ये इन्फेक्शन आपका अंदर घुस गया, बढ़ रहा है। आपको सांस लेने का तकलीफ होगा। ओके। इसलिए कह रहे हैं कि आस्थमा पेशेंट और शुगर का बीमारी और बीपी और कोई लंग है और लिवर प्रॉब्लम और स्टोन प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, ये लोगों को आने से ये ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा डॉक्टर को बचाने में और उनको भी उनके साथ लड़ने में, क्योंकि अब पहले से अंदर का जो लड़ने वाला इन सब के साथ मदद में जुड़ा हुआ कोप अप करने में, तो कोरोना का साथ वो कर नहीं पाएगा। सो इट विल अफेक्ट एनी वन ऑफ दीज ऑर्गन्स, वो लोग सर्वाइवल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए डॉक्टर आल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू दीज पीपल टू कोप अप। आज प्रैक्टिकली समझ आ रहा है, बहुत काफी नॉलेज मिल रही है तुमसे बात करके। अब मैं बात करता हूँ कि क्वारंटाइन सेंटर में आप कितने दिन रहे? एक दिन, एक डेढ़ दिन। 1.5 दिन। तो वहां पे क्या मतलब मैं मेडिकेशन? फ्राइडे को, संडे गया था, हम्म। संडे मॉर्निंग दोपहर को अराउंड 1 o'clock गया था मैं क्वारंटाइन में, हम्म। आइसोलेशन पे। हम्म। मैं मंडे मॉर्निंग तक रहा, मंडे इवनिंग अराउंड नाइट 10 बजे मैं वापस हॉस्पिटल चला आया। ओके। तो हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट चला, किस तरह का वहां पे बिहेवियर रहा, किस तरह का लोग ओके मिले, क्या क्या बातें होती थी आपस में जो सेम ओके। डिसीज से इफेक्टेड थे? क्या क्या माहौल था वहाँ का, थोड़ा सा
वो बताएं। ओके, मैं दोनों जगह का बताऊंगा। मैं पहले आइसोलेशन में लेके गया, तो आइसोलेशन में एक दिन को लेकर जाते हैं। जैसे ही आप कोरोना पॉजिटिव हो गया, तुरंत आपको एम्बुलेंस आकर के लेके जाएंगे। नहीं तो अभी क्या, जो संख्या बढ़ रहा है, तो इतना एम्बुलेंस नहीं है सबको लेके आने में। और ऐसा वे एम्बुलेंस भी है तो वो लोग ये आपको एडवाइस करते हैं कि कोई बुजुर्ग लोग जिसका साथ कुछ तकलीफें, जैसे मैंने बताया डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स है, वो पेशेंट अंदर रहेगा तो ये ये सारा तकलीफ जिसको नहीं है और जिसको उम्र 40 से नीचे और 40 का आस-। हेलो। आइए आइए कंटिन्यू। हेल्थ इंस्पेक्टर लोग यही बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल का नज़दीक में है तो आप खुद क्यों नहीं आ लेते हैं, आप खुद अपना जो गाड़ी लेकर के आ सकते हैं, आप आ सकते हैं तो आने का कोशिश कीजिए। ये हमारे भलाई के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस सबको नहीं दिया जा सकता है ना, सबको नहीं बुला सकते हैं। तो जिसको बुजुर्ग लोग है, ज़्यादा बीमारी है, और जो ना आ पाए तो दूर दूर से हैं, उनको लेने में मदद करेगा हम जो नज़दीक। सो मेरा घर नज़दीक ही था, फिर भी संडे का दिन था, और हमारे यहाँ पे संडे को पूरा लॉकडाउन होता है। पूरा लॉकडाउन की वजह से मेरे को एम्बुलेंस मिल गया, तो एम्बुलेंस लेके सीधा हॉस्पिटल लेके आता है। और हॉस्पिटल में आपको फिर वहाँ भी एक फॉर्म भरना पड़ता है। वहाँ पे आपसे जैसे मैंने पहले टेस्ट के लिए गया था, सेम जैसा फॉर्म वहाँ पे भी एक भरा जाता है। वहाँ पे पूछा जाता है आपको अभी क्या क्या तकलीफ हो रहा है, आपको ओके सांस लेने में तकलीफ हो रहा है क्या। आपका वहाँ भी पल्स ऑक्सीमीटर से वो लोग चेक करते हैं कितना है ऑक्सीजन लेवल, बुखार है ओके। क्या करके नाप के देखेंगे। ये उसके बाद आपसे पूछेंगे आपको क्या तकलीफ हो रहा है, आपका कुछ सर्जरी हुआ क्या, आपका शुगर है क्या, आपका बीपी है, आपने कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं अभी। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है, आप कुछ दवाई खा रहे हो परमानेंट किसी भी इलाज के लिए, ओके ओके उसका मत भूलिए। आप जाने के टाइम अपना साथ लेके चले जाइए, नहीं ओके तो आपको वहां पे वो दवाई नहीं मिलेगा। आपको उसको खाना है, आपको कंटिन्यू रखना है, अगली बाकी दवाई जो देते हैं वहां पे दवाई कुछ नहीं दी। तो मेरा एसिम्टोमेटिक केस था। एसिम्टोमेटिक केस मतलब मेरा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे बताया फ्राइडे मैंने टेस्ट दिया, फ्राइडे शाम तक मेरे को वो टेस्ट और स्मेल भी वापस आ गया, तो आई वाज फिट। ओनली थिंग आई वाज फीलिंग लिटिल टायर्ड, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है, जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर दर्द नहीं है, बुखार नहीं है, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। तो एसिम्टोमेटिक जैसे बोलते हैं उनको क्या करते हैं हॉस्पिटल में नहीं रखते, क्योंकि जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ जो आते हैं पेशेंट्स उनको रखने का, सो दे सेंड यू टू एन आइसोलेशन सेंटर। आइसोलेशन सेंटर पे गया, वहाँ पे 10 लोग 100 लोग डिस्टेंस। मैं जहाँ गया था वहाँ 3.5 लोग थे एक साथ। वहाँ पे कुछ नहीं देते हैं, वंस दे गो वहाँ भी सेम फॉर्म भरा जाएगा, आपको एक बेडशीट और एक पिलो मिल जाएगा, आपको एक कॉट दे देते हैं, आप जाके रेस्ट 350 कीजिए। 350 लोग थे। Yeah, 350 people. It's ओके inclusive of 100 was women, 250 were men, क्योंकि ओके हमारा रेशियो मेन का ज़्यादा था। ओके बस, और वहाँ पे सारा सुविधा मिल जाएगा, पंखा वगैरह लगा हुआ, डिजिटल स्क्रीन बड़ी बड़ी 4 स्क्रीन लगा हुआ, पिक्चर आपको जो लगा के देखना लगा के देखिए, और टॉयलेट्स वगैरह है, उसको साफ करने के लिए आदमी मिलेंगे। वहाँ पे एक फुल टाइम का एक डॉक्टर, ड्यूटी डॉक्टर हमेशा रहेगा, और वहाँ भी 5-6 नर्सेस रहते हैं। तो जैसे अंदर घुसे दे विल टेक द सेम डेटा पूरा लेकर के आपको दवाई देंगे। दवाई, आप बीमार है तो आपको पैरासीटामोल मिलेगा, और बीमार नहीं है तो आपको, मेरे को जो 3 दवाई दिया वो एक मल्टीविटामिन, एक जिंक सल्फेट, इसके अलावा मेरे को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया गया था। ओके ओके आपने तो न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इज नॉर्मली गिवन टू दी हॉस्पिटल स्टाफ so that they don't get infected. ओके तो ऐसा है, मैं एसिम्टोमेटिक, कोई बंदा का जो कोरोना का इफेक्ट 80% होगा, मेरा 20% होगा, तो उससे ना मेरे को आ जाए ऑन दैट, मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं ये महसूस कर रहा हूँ। तो दे गेव मी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ताकि जो ज्यादा बीमार है उससे कम बीमार वाले को ना पहुंच जाए, ओके बिकॉज दिस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इज नॉर्मली गिवन टू मेडिकल स्टाफ हु आर ट्रीटिंग कोरोना पेशेंट्स। ओके तो वो दवाई मेरे दिया गया, आपको बुखार है तो उसके मुताबिक दवाई देंगे, आप उसको खा लीजिए। ओके तो मैंने तो इस यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि मैं एकदम फिट था, मेरा बॉडी, अपना शरीर खुद बता दिए, अरे यार तेरे को ये दर्द हो रहा है, ये कम हो रहा है। इफ यू रियली लिसन टू योर बॉडी
इट विल टेल यू। तो उसके मुताबिक मैंने क्या किया, ये दवाई सब खाए नहीं, ज्यादा नहीं खाया, एक दिन खाया बस, 2 दिन खाया, उसके बाद मैंने दे गिव इट फॉर 5 days, ओके। तो वो नहीं खाया। तो मेरा दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ ये यार पूरा केमिकल है, इसको भी अंदर डालेगा तो मेरे अंदर का जो लड़ने का ताकत को मैं उसको भी कम कर दूँ, कमजोर कर दूंगा। तो मैंने ओके। कम कर दिया उसको। ओके। वहाँ पे खाना अच्छा से अच्छा खाना मिलता है, जैसे मैंने यहाँ बताया सुबह नाश्ता मिलेगा, हर सुबह एक हर्बल का जो वहाँ पे हमारे यहाँ पे कबसरा पुड़ी नीर करके एक होता है वो देते हैं, और 11 बजे 10 बजे ये स्प्राउट्स देते हैं। फिर दोपहर को लंच देते हैं, सुबह एक फल देते हैं, मौसम्बी नहीं तो केला देते हैं, और दोपहर को अगेन एक हर्बल। सो खाने का कोई चिंता नहीं, एकदम बढ़िया था। वहाँ पे खुला है बिकॉज वहाँ पे ये सिम्टोमेटिक है, आप घूम सकते हो, आप टीवी देखते हो, आपको कुछ तकलीफ है तो वहाँ पे एक फ़ोन रखा है, आप एनी टाइम आकर के आपको फ़ोन उठाओ और बोलो डॉक्टर को आपको क्या तकलीफ है, ही विल टेल द नर्स टू ट्रीट अकॉर्डिंगली। ये आइसोलेशन सेंटर में था। बट मैं आइसोलेशन सेंटर से यहाँ पे क्यों आया हूँ हॉस्पिटल, मेरे जाने के पहले से मेरे को चक्कर आता था। ओके। दिस इज नॉट रिलेटेड टू कोरोना, ये चक्कर ओके। आता था। तो मैंने सोचा कि यार ये चक्कर के बारे में डॉक्टर को बोलता हूँ। तो मैंने पहले डॉक्टर को बोला था, डॉक्टर बोला आपको डायबिटीज है, नहीं है, आपको हाइपरटेंशन है, नहीं है, तो आपने कहीं गिरा, नहीं, आपने कहीं कहीं पीठ में आपका कहीं पे कुछ चोट लगा, नहीं, तो वो बोला हो सकता है कि दिस इज ड्यू टू प्रेशर कम ज्यादा होगा। मेरा बीपी चेक कराने के लिए बोला, मेरा प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, बट दैट वाज बेसिकली साइकोलॉजी। कोरोना, अरे कोरोना आ गया, ओके। अभी क्या होगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या होगा। तो अगले दिन मेरे को मंडे जब चेक किया मॉर्निंग, प्रेशर नॉर्मल था। हम्म। इवनिंग जब संडे इवनिंग वॉज प्रेशर थोड़ा हाई था, ओके। 153/101 था। बट अगले दिन सुबह जब मैं देखा इट वाज 124/88, इट केम डाउन टू नॉर्मल, इट इज ओके। नॉर्मल। ओके। तो उन्होंने बोला प्रेशर तो नहीं है, आप देखिए ज्यादा फिर अगेन घूम रहा, तो आप बताइए, देन विल सेंड यू फॉर अदर एडवाइस। तो मैंने ओके। ये चक्कर बीच बीच में आता था तो मैंने बताया, तो ही सेड ओके विल ट्रांसफर यू टू हॉस्पिटल, इसलिए मेरे को हॉस्पिटल ले गया। ओके। हॉस्पिटल फिर वापस आते तो आप ये कोरोना पेशेंट कहीं भी मूव होता है, इधर से उधर उधर से इधर, हम्म। आपसे हर एक बार ये फॉर्म भराया जाएगा, क्या अच्छा। क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम्म। तो आधार रखिए अपना साथ। हम्म। तो ये भरने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है वी विल गिव यू एडमिट हियर, आपको डॉक्टर आकर के बताएगा क्या दवाई खाने का, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होगा। बट ओके। सच्ची बात बता रहा हूँ, कोरोना के टाइम में डॉक्टर विल नॉट कम एंड विजिट यू, ये ओ, कड़वा सच है। डॉक्टर आकर के नहीं मैसेज करेगा, नहीं आएगा आपके पास? डॉक्टर ओके। नहीं आएगा। सो ये डॉक्टर विल कम टू द नर्स स्टेशन, वहीं से नर्स पूछ आके के पूछेगी आपको क्या तकलीफ हो रहा है, क्या हो रहा है करके, उसके मुताबिक मिलेगा। मैंने 5 दिन रहा, 5 दिन में से 2 ही दिन 2 डॉक्टर आया, वो भी आते हैं वार्ड के बाहर ही खड़ा रह करके पूछेंगे, नर्स अंदर आके पूछेगी आपको कुछ तकलीफ है बताइए, तकलीफ बताएंगे तो बोलेंगे हाँ ठीक है दवाई लिख देंगे आप खाओ उसको, ये बोल के चले जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली बिकॉज कोरोना की खत्म होने तक डॉक्टर्स और हॉस्पिटल कोरोना का साथ लड़ाई करने का ही कोशिश में लगे रहेंगे, बाकी में नहीं लगे रहेंगे। दिस वाज टोटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सही मोदी जी ने आकर के कोयम्बतूर में उद्घाटन करके गया था 2 साल पहले, वो हॉस्पिटल में आई वाज एडमिटेड। तो वहाँ की बात है। इफ यू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स दैट इज डिफरेंट, आप कोरोना नहीं है आप अलग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट अलग होगा। बट कोरोना जब तक आपका अंदर है, आप कोरोना पेशेंट है, बाकी सबका साथ लड़ाई करने से पहले पहले हमको कोरोना से लड़ना, कोरोना को खत्म करने का, उसका बाद देखेंगे बाकी इलाज। ओके। ओके। तो डॉक्टर्स अवॉइड। तो ओके। चलो, कई ऐसी चीजें मालूम चली जो मालूम नहीं थी। 2-3 चीजें यहाँ पे जो निकल के आई हैं। ये जो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज है या क्वारंटाइन सेंटर में फैसिलिटीज है, ये डिपेंड करती है प्लेस टू प्लेस। अभी उत्तमन को अच्छा yes, ट्रीटमेंट मिला है, अच्छा खाना मिला है, अच्छा सब मिला है, किसी और जगह नहीं मिल रहा होगा तो yes, ये देख के वीडियो देख के बोलेगा उत्तमन को तो मुझे मिला अच्छा, मुझे नहीं मिला अच्छा। तो ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, तो इसमें yes, कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। केरला का अलग होगा, कलकत्ता का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, उत्तराखंड का अलग होगा। डिपेंड प्लेस टू प्लेस। और फैसिलिटीज क्या है, गवर्नमेंट का बजट क्या है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं ये करके। हॉस्पिटल का मेन फैसिलिटीज आपका जो जिस जहाँ पे लेके जा रहे हैं वो हॉस्पिटल कितना पुराना है कितना नया हम्म। है और वहाँ पे क्या क्या सुविधा है,
और कितनी पुराना है उसके ऊपर है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यार, उसको और प्राइवेट को आप तोल नहीं सकते हैं। प्राइवेट करेक्ट। इज डिफरेंट और गवर्नमेंट इज डिफरेंट। और गवर्नमेंट में आपको पूरा का पूरा 100% फ्री में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बट दैट इज नॉट द केस विद प्राइवेट। तो प्राइवेट में पैसा ले रहे तो उसके मुताबिक होगा, वहाँ का अकोमोडेशन, ट्रीटमेंट, सब कुछ, और यहाँ का ट्रीटमेंट अलग होगा। बट मेरा किस्मत अच्छा था, मैं जिस बड़ा सिटी में हूँ यहाँ पे एवरीथिंग इज गुड। और मैं गया हूँ एक ब्रांड न्यू यूएसए हॉस्पिटल रिनोवेशन किया, मोदी जी ने उद्घाटन किया, तो वहाँ पे एकदम नया था, एकदम नई चीज़ है। So I was happy enough. I can have no complaints. ओके। बट मैंने जो बोला था डॉक्टर नहीं आता करके, द रीजन भी मैंने बता दिया, बिकॉज उनको जो मोटो था कोरोना को पहले लड़ने का, उसके बाद दे विल थिंक अबाउट द अदर वन। इफ द कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, आपको नहीं, आप नहीं, ये मैं नहीं हो पाएगा, बहुत तंग कर रहा है मुझे, then you will be shifted to ICU immediately and they will take care there about everything. बट मैं ICU नहीं गया, मेरे को सलाइन नहीं दिया गया, मेरे को वेंटिलेटर पे नहीं रखा गया, मेरे को ऑक्सीजन नहीं दिया, ये सभी चीज का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा मुझे। तो आई वॉज एसिम्टोमेटिक, टोटली फिट, कोरोना पॉजिटिव था, इसकी वजह से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। ओके बस। ओके। तो जो भी व्यूअर देख रहे हैं, एक चीज है, जो घरेलू नुस्खे बताए हैं वो तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में, लेकिन जो मेडिसिन बताई है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मत लेना। कि तमन ने बोला या आपने इस वीडियो में देखा और आप लेना शुरू कर दो, वो एडवाइजेबल नहीं है। वो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेना है, पहले नहीं लेना। आगे ठीक है, आगे चलते हैं हम, इसको एंड की तरफ हम जा रहे हैं। होपफुली आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट लाइव चीजें जो जानकारी मिल रही होंगी, एक जो कोरोना से बाहर निकला है उससे, वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और शायद इससे ज्यादा आपको फायदा हो ये सुनने से जो बाहर निकल के आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लगभग कितने दिन हॉस्पिटल में रहे? लगभग 5 दिन रहा मैं हॉस्पिटल में। ओके। और 1 दिन रहा मैं आइसोलेशन में। ओके। कंप्लीट 6 डेज। तो जब तुमको डिस्चार्ज कर रहे थे, उस टाइम पे तुम्हारा टेस्ट करके डिस्चार्ज किया या कैसे किया कि नेगेटिव हुआ तब? सच बात है कि मेरा टेस्ट नहीं किया, बिकॉज मैं समझता हूँ कि मैं एसिम्प्टोमेटिक था, मेरा मेरा जो स्टेट अग्रीवेट नहीं हुआ और बढ़ता गया, मतलब मैं अच्छा ही होता रह गया, तो इसलिए मेरे को कुछ इलाज नहीं किया। बट हॉस्पिटल जैसे आया, उन्होंने जो रेगुलर करते हैं, जो ब्लड टेस्ट कराया मेरा, और अगले दिन लेके जा करके CT स्कैन ऑफ द लंग्स और एक्सरे भी कराया। ये दोनों चीज करने के बाद इसका रिजल्ट के मुताबिक तुरंत, मतलब आप दिन में आए तो 1-2 घंटे में आपको ये टेस्ट सबसे पहले किया जाता है, CT स्कैन करा देंगे। CT स्कैन लंग्स करने के बाद ही उनको पता चलेगा डॉक्टर कितना हद तक ये अंदर घुसा, आपके अंदर घुसा ही नहीं, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होता है। तो इसके चक्कर में मेरा स्टेट वाज स्टेबल एंड आई वाज इंप्रूविंग, सो इसीलिए कि वो लोग मुझे ज्यादा दिन नहीं रखा, दे हैव सेंट मी। ओके। तुम डिस्चार्ज होके व्हेन यू केम बैक टू योर होम, या आई हैड नॉट फिनिश, सॉरी, मेरा टेस्ट इसलिए नहीं ले पाया। मैंने पूछा वहाँ पे, तो वो लोग यही कह रहे थे कि नॉर्मली दिस वायरस हैज गॉट अ हिस्ट्री ऑफ 3 to 5 days। ओके। और 6 डेज में जो अच्छा तंदुरुस्त आदमी है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इलाज जिंदगी में उसने कुछ कभी नहीं किया, कोई ऑपरेशन, आई हैव नॉट डन एनी ऑपरेशन टिल नाउ अदर देन अ टॉन्सिल ऑपरेशन। मैं तो बहुत ही छोटा लड़का था तब किया था। ओके। तो जो अच्छा खासा तंदुरुस्त आदमी है उसके लिए, और वो उसको बात करने से और उसको जो बोलने से पता चल जाता है, दे डोंट नीड अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और मैं अपने खुद का तजुर्बा से यही कह रहा हूँ कि मैंने जो पता चला मेरे को फ्राइडे को, और मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने जो घर पे ट्रीटमेंट ली और मैंने खाया, उसी के वजह से मेरे को ये कोरोना खत्म हुआ। मेरे को वहाँ आइसोलेशन में और हॉस्पिटल में जाकर मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं कोरोना को यहीं पे मार के, मेरे को वो लास्ट स्टेज में था जहाँ पे मेरा नाक का स्मेल पता नहीं चल रहा था, और मैं जाके दिया, दैट वाज द डेथ स्टेज ऑफ कोरोना, मैं जाकर के दिया। मैं शायद उस दिन रात तक रुक जाता तो मैं जा नहीं पाता, चला ही नहीं गया होता, मैं यहीं घर पे रहता, बट मैं गया, अच्छा हुआ, आई गॉट एन एक्सपीरियंस, नाउ आई कैन शेयर। और घर वालों को भी, जितना भी रिश्तेदार हो, और आज मेरे पड़ोस वाला बैंक, इंडियन बैंक में स्टाफ एक अफेक्ट हुआ, मैंने उनको भी फोन करके बताया। कई सारे मेरे इंडियन ओवरसीज बैंक वालों ने
जो इन्फेक्ट हुआ मुझे फोन करके पूछते हैं कैसा किया, क्या करते हैं, क्या बताइए करके, तो आई कीप टेलिंग देम। और मैं यही बोलता हूँ ये कीजिए, जितना हो सकता है कीजिए। ये जो स्टीम पानी लेना और हरारे करना और ये डाब पीना और ये विटामिन सी का मौसमी जूस पीना, ये जितना ज्यादा आप पियोगे उतना ज्यादा वो कोरोना आपसे बाहर भागेगा। ओके, बस राइट। यही है। सो हाँ। इसी के वजह से वो लोग टेस्ट नहीं लिया। टेस्ट हम्म। इसलिए नहीं लिया, इनिशियल स्टेज द काउंटिंग जो आदमी बीमार पड़ते कोरोना का वो संख्या बहुत कम था, तो इसलिए बाहर जाने के टाइम एक टेस्ट करा देते हैं एंड उनको वेट करना पड़ता है 3 दिन तक। अभी कई सारे नया एडवांस स्टेजेस आ गया, आपको 4 घंटे में भी पता चल जाता है, बट गवर्नमेंट इसमें आया नहीं। गवर्नमेंट में हम्म। अभी भी पीसीआर के ऊपर ही चल रहा है, तो पीसीआर हम्म। का रिजल्ट इट टेक्स 16 to 18 आवर्स। हम्म। तो आपको जिस लिया सुबह शाम लिया, वो स्वैब लैब तक पहुंचने में 1 दिन लग जाता है। तो ओके। लैब पहुंचने के बाद 16 घंटा उसको लगता है कि उसको रिजल्ट आने में, एंड ओके। आफ्टर दैट रिजल्ट आने में, तो इसीलिए 3 दिन लग जाता है। तो अगेन ये 3 दिन तक ये अच्छा खासा आदमी को रखने से वो बीमार भी पड़ सकता है। ओके। और दूसरा जो बीमार पड़ रहे हैं उनको इलाज करने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। तो ओके। इसीलिए आप अच्छा करके आपको घर भेजा जाता है, और आपको खुद ये भी बताया जाता है आप 21 दिन घर पे ही रहिए, और ओके। कोई भी तकलीफ हो, सांस हाँ। लेने का, बीमार बुखार हो और एनीथिंग, आप तुरंत वापस आ जाइए करके आपको ये बोल करके आपको घर भेजा जाता है। ओके। आपको ये नहीं है कि उनको टेस्ट ना कराने का करके। Even हम्म। private hospital also in Coimbatore, as per my friends' interaction, they are not doing it. Only if you intend, they do it. But ओके। bar private में यहाँ पे my city the cost is around 3,000 rupees. You pay 3,000 rupees, they will हम्म। do a test. You get it in 16 hours. आपने हम्म। अभी किया 16 घंटे के बाद आपको मिल जाएगा दिस इज पीसीआर ओके, टेस्ट। राइट। इसमें अभी एक मेजर सवाल, ध्यान। हाँ, एक क्वेश्चन साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजिकल से रिलेटेड है। जैसे जितने दिन भी तुम दूर थे, घर से दूर थे, फैमिली से बात हो रही होगी, आई आई थिंक, पता नहीं, मुझे नहीं हो रही होगी, तो हाँ घर हाँ, वालों का क्या? यस। आप अपना आप आइस गुप्ता, 1 मिनट, आप आइसोलेशन में जा रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, आप कुछ भी लेके जा सकते हैं आपके साथ। आईफोन लेके जाइए, फोन लेके जाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप हम्म। सुरक्षित रखिए। चार्जर पे पॉइंट्स भी मिल जाएगा, चार्जर लेके जाइए। लैपटॉप, कई लोग लैपटॉप भी लेके आया, हेडफोन्स लेके आया, वॉकी टॉकी लेके आया, जो भी यू कैन बी। आप वो लोग भी यही बोलते हैं कि आप परिवार से बात करते रहिए, परिवार लोगों को पता चले कि हाँ अच्छे हो, उससे उनका हौसला भी बढ़ेगा और हम्म। आपका भी मैन अच्छा लगेगा कि हाँ यार बीवी बच्चे से बात कर रहे हैं। और उनको हम्म। बोलो हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, उनको रो मत बोलो, और बोलो कि ये सब चीज करते रहिए, उनको भी कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा और आपका भी हौसला बढ़ेगा और आप हाँ, जल्दी वही ठीक। वही मैं जानना चाह रहा कि फैमिली का क्या रिएक्शन था जिस दौरान तुम एडमिट रहे। फैमिली मतलब वाइफ बच्चे क्या कह रहे थे तुमसे, क्या बातें चल रही थी? बीवी बहुत परेशानी थी। हाँ। बीवी मेरा पति चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। ओके। कोरोना का जो भी जाता है वापस नहीं आता है, हाँ उनको हाँ। शक्ल तक देखने का नहीं मिल पाता है, और अच्छा। गवर्नमेंट बताते भी नहीं। यहाँ पे देर आर मेनी केसेस। हम्म। बीवी हम्म। को कोई बात ही नहीं किया, 3 दिन के बाद जाकर के बीवी ने जाकर के हॉस्पिटल में खड़ा हुआ और हाँ पूछा मेरा पति के बात ही नहीं किया, क्या हुआ। तब बता हाँ। देंगे आपका पति तो गया भगवान के पास, उनको सब क्रियाक्रम कर लिया हमने। सो अच्छा। ओके। सारे हम्म। दिस इज इंसिडेंट देर आर ओके। हैपनिंग इवन नाउ इट ओके। इज हैपनिंग इन मेनी प्लेसेस। क्योंकि ओके। ये भूल जाते हैं, फोन लेके हम्म। आकर के भूल जाएंगे। और कोरोना ऐसा चीज है, इतना भयानक बना के लगता है ये मीडिया वाला ने और लोगों ने, अरे हम्म। कोरोना हो गया, उसको हो गया, मेरे को आ गया, मेरे को आ गया, उसका आ गया। तो अभी जाकर के आप मैं मेरे पास एक बंदा बैठा है, फोन थोड़ा सा दीजिए, तो मैं कैसे दूंगा। अभी हम्म। उसके ज्यादा होगा तो मेरे को वापस आ जाएगा, वो हम्म। हाथ में रखेगा, उसको पसीना आएगा, मैं उसको कैसे सैनिटाइज करूंगा। ये सब हम्म। चक्कर में नहीं देगा कोई, हम्म। तो वो बात नहीं कर पाएगा बेचारा। और हम्म। इसके बीच में उसको देहांत हो गया, हम्म। तो खबर तो पहुंच नहीं पाएंगे बीवी तक, हम्म। बीवी तो अच्छा, परेशानी रहेगी। ड्यूरिंग योर स्टे हॉस्पिटल और क्वारंटाइन, ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हुआ कि किसी का डेथ हुआ हो या कुछ इस तरह का? नहीं हुआ, भगवान ओके। करे किसी हाँ को हाँ। ना हो। ओके। इन माई ओके। सिटी आई ओके। स्टे 6 days, किसी के नहीं हुआ। हाँ, चलो। तो फैमिली ऑब्वियसली घबरा रखी होगी पीछे, और बच्चे भी घबरा रखे होंगे, पेरेंट्स भी घबरा इसीलिए रखे बोलते हैं होंगे। कि आप बात करते ही रहिए। हाँ हाँ। अच्छा, सुबह शाम एक चीज और फोन जानना करके चाहता हूँ बात मैं, करते रहिए। या एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस दौरान 10-15 दिन का ये पूरा साइकिल रहा है, फैमिली तो ठीक है, वो तुम्हारे ऑब्वियसली बिल्कुल क्लोज होते हैं, पेरेंट्स बिल्कुल क्लोज होते हैं, फ्रेंड्स का या बैचमेट जो है,
उनका क्या रोल रहा तुम्हारे इस विल पावर को स्ट्रॉन्ग? उनका ही मेन रोल रहा। मैं तो यही कहूंगा, मेरे जिंदगी का बचने वाला मेरे दोस्त लोग हैं। दोस्त लोग नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। भले कोरोना को मैंने घर से मार के गया, बट वो डर ऐसा चीज है कि अंदर का जो लड़ने का जो सहमति है उसको हम्म पूरा खत्म कर देता है, पूरा खत्म कर देता है। साइकोलॉजिकली आप ऐसा सोचने लगेगा ना मैं मर गया करके, आप मर गया, हम्म जो ये सभी लोग कहते हैं। ये जो बहुत जो इम्पोर्टेंट। अपने आप हाँ, को जो ये ये सोच देगा, जो लड़ नहीं सकता है, तो हम्म वो कितना भी पहलवान हो, कुछ भी हो, वो मर जाएगा। वही हम्म वो हकीकत है, वो सच है। तो आप हम्म कभी भी हार मत मानिए कि मैं ये कोरोना से नहीं बच पाऊंगा। मेरा हम्म जो आप न्यूज में देखे होंगे, 100 साल की बीमारी, बूढ़ी माँ, एक एक बैंक ऑफिसर का बीवी माँ है, उनको कई सारा बीमारी की वजह से भी वो कोरोना से लड़के जीत गए। तो 100 साल की एक बुजुर्ग, एक बूढ़ी माँ जीत के आ सकते हो, तो हम 40 साल, 50 साल, 30 साल लोग तो आराम से जीत के आ सकते हैं। तो इससे हम्म डरने का कुछ नहीं। ये एक That तरफ का। means during the this COVID-19 period, positive thoughts, keep talking with your friends. ये अच्छा, साइकोलॉजिकली आप ये हमेशा ये रखने का कि हाँ मैं ये लड़के जाऊंगा बाहर, मैं ये हम्म मरने के लिए आज नहीं आया, मेरा मरने हम्म के दिन आज नहीं है। ओके। मैं जीना यार, जी करके मेरे को कई दिन देखने का, जिंदगी में बहुत कुछ करने का, यहाँ नहीं। तो इसीलिए हाँ बोलते हैं कि बीवी बच्चों से बात करोगे वो लोग हाँ रोएंगे, हाँ आपको भी रोने का आएगा, हाँ फिर आपको आने नहीं देगा, "अरे यार मैं मर जाऊंगा।" तो ऐसा लोग, ऐसा रिश्तेदार जो बोलते हैं, अरे क्या हुआ यार तेरे को कोरोना हाँ लग गया, तू गया क्या? ऐसे ओके लोग से बात ही मत करो, बंद करके ओके रख दो फोन। ऐसा दोस्त लोग से बोलगा, अरे यार चल पट तू आजा बाहर, हम जाएंगे दारू पियेंगे, एक दो फिल्म देखेंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे। ऐसे लोगों से बात करो यस जिनसे मन बहलाए। और ये ओके। कोरोना का बात ही सोच ही ना आए, ऐसे लोग से बात करो, पक्का आप जीत जाओगे। दैट मीन्स अगर कोरोना कोरोना से अफेक्टेड हो तो स्टॉप टॉकिंग टू योर वाइफ। हाँ, रिश्तेदार, पहली बात बीवी, बीवी से जितने हो दो मैं जिंदा हूँ, मैं जी रहा हूँ, अरे आ जाऊंगा, चिंता मत कर। ओके तेरे को कुछ ओके चाहिए ओके तो बोल दे, मैं दोस्त को बोल दूंगा लेके आके दे, इतना ओके रख दो। ओके ठीक है। ओके और रिश्तेदार जो बोलते हैं ना, हम्म सासू माँ, भाई बहन, हाँ भाभी, मौसी, मौसा, मौसी, हाँ ये सब हाँ से बोलो हाँ हाँ मैं ठीक हूँ यार, बीवी से हाल, हाँ उनको भी रख दो। और अपने दोस्त लोग जितना दोस्त होते हैं, सब कमीने दोस्त होते हैं, सबसे बात करो, so एकदम this part is very ठीक very है। important. This हाँ, particular line is very very important. Although parents or wife or everybody is really close to you, they are really उनको concerned बता दो, concerned to उनके you. But जुए but चालू बता दो hmm, कि आप ठीक है, hmm. आपका क्या इलाज चल रहा है। but बट वो लोग रोना धोना तो दिल सर पे मत लो, yeah उनको दूर रखो। yeah ये टाइम है, ये इनिशियल 2 दिन बहुत ही जरूरी है आपको hmm, पॉजिटिव सुनने का। और okay ये 2 दिन में मेरा बैचमेट, आई वुड लाइक टू कॉलेज नेम, hmm, इसाक मेरे को कॉल करा, गुप्ता कॉल किया, hmm, राजकुमार हर रोज कॉल करता था। और hmm, कई सारा बैचमेट्स यहाँ तमिलनाडु को मेरे को काम को शाम को 1-1 घंटे उन्होंने अपने आप, सुबह राजकुमार करता था, शाम को गणेश करता था, ईसा hmm, करता था, गुप्ता करता था। तो दे यूज्ड hmm. टू कॉल मी एंड दिस लारे, कुछ नहीं होगा यार, चल तू ऐश कर, बस yeah पट yeah से निकल गया, हम ऐश करेंगे। तो लेकिन मैं ये तो चीज है, आपका हाँ हौसला बढ़ाता है अंदर यस से। हौसला बढ़ाने से आपका अंदर का जो लड़ने का ताकत है कई हम्म गुना बढ़ जाता है। दवाई का हम्म जरूरत नहीं यार, मन है। आजकल नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज नथिंग, मेंटल ओनली। आदमी जो हम्म सोचेगा ना मेरे को कुछ नहीं होगा करके, हम्म। आप वो पॉइजन भी डालोगे तो कुछ नहीं होगा उसको। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी बात कही। जो भी सुन रहे हैं, दो चीज का ध्यान रखें। एक चीज ये कि अगर किसी और को, आपके क्लोज को या किसी को इस तरह की बीमारी होगी है तो प्लीज उससे पॉजिटिव बातें करें, खुशी वाली बातें करें, उसको उस चीज से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करें, उसका मोटिवेशन बढ़ाएं, ना कि डाउन करें। और हंसी मजाक रखें, चीजों को लाइट रखें। एक्चुअली में जैसे कि उत्तमन को हम भी इनसे बात कर रहे थे जब इसको ये एडमिट था या सब चीजें चल रही थी, और आज ये आपके सामने है। दूसरा, फैमिली ठीक है कंसर्न होती है, लेकिन उनको भी समझाया कि नथिंग टू वरी, और मैं वापस आऊंगा, डोंट वरी, अपना ख्याल रखें, मैं आ जाऊंगा, मेरी चिंता मत करें। बेसिकली मोटा मोटा यही कहना चाह रहा है ये भी। ओके, नेक्स्ट, लास्ट में मैं आप यही जानना चाहूंगा कि जैसे अभी तुम सब कुछ होके बाहर आ गया, अभी एक नॉर्मल लाइफ में भी तुम, क्वारंटाइन भी तुम्हारा खत्म हो रहा है अभी, जैसे तुम बैंक, यू आर वर्किंग इन बैंक,
फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, इनका क्या बिहेवियर है, अभी क्या पूछते हैं? जनरली तुम्हारा एक्सपीरियंस ही पूछते होंगे, जैसे मैं अभी पूछ रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ ऐसी नेगेटिव बातें होती हैं या कुछ की नहीं, या तुम्हें हाँ, अभी कुछ ये वीकनेस लगती है अपने अंदर, कुछ अभी भी प्रॉब्लम है या इस तरह का? भी मेरे अभी मैं घर में मेरे माँ का घर से बात कर रहा हूँ। माँ के घर तो इंडिविजुअल घर है, ओके। यहाँ पे तो कितना हुआ क्या हुआ करके मुझे पता नहीं चला, बट मैं हम्म तो एक सोसाइटी में रह रहा हूँ, एक सोसाइटी ग्रेटेड कम्युनिटी जैसा है अपार्टमेंट में, तो 150 से ज़्यादा हम्म मकान है, मतलब हम्म फ्लैट्स है। तो ओके। वहाँ का जैसे ही मैंने घर आया, जाने के टाइम तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे थे, हम्म बट मैं जैसे ही वापस आया करके पता चला, हम्म तो मेरा तुरंत जो पड़ोसी वाला है बोलने लगा, यार तू बाहर आया, किस हिसाब से बाहर आया तुम, नेगेटिव करके कैसे पता चलेगा, वो है तो हमें थोड़ा शेयर कीजिए सोसाइटी में, ताकि लोग संतुष्ट रहे कि आपको कोरोना ना हो। ओके ओके ओके। अभी मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा डिस्चार्ज करने के टाइम टेस्टिंग नहीं करा गया, बट वहाँ हाँ। पे एक चिट्ठी दिया गया, वो चिट्ठी में हाँ। यही रहता है कि आज, आई डोंट नो, मैंने जो सुना मैं बता रहा हूँ, आई हम्म एम नॉट टेकिंग एनी वंस नेम, हम्म कहीं भी ये नहीं बताते हैं कि यू आर कोरोना अनफिट, आप पूरा लड़ फिट करके कभी नहीं देते हैं, दे ये ओनली गिव यू ये डेडिकेशन में, आफ्टर 6 days ऑफ ट्रीटमेंट वी आर सेंडिंग यू होम, और आपको स्वैब टेस्ट वापस लिया गया तो दे टेल यू दैट योर स्वैब टेस्ट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, दे नेवर टेल यू दैट यू आर फिट। ओके ये बात, ओके ओके। दिस इज नॉट घबराने का कोई जरूरत नहीं, हम्म। क्योंकि आज तक WHO और कई देशों ने इसके ऊपर कई सारा रिसर्च किया, दे आर हम्म अनएबल टू फाइंड इफेक्टिव वैक्सीन, और इसका जड़ किधर करके पता नहीं चल पा रहे हैं, दैट्स द रीजन आई ओके थिंक सो। ओके। सो उसके वजह से जो चिट्ठी दिया, डिस्चार्ज हम्म समरी में यही दिया गया कि आपने अपनी डिक्लेरेशन के ऊपर आपको डिस्चार्ज किया जा रहा, आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप अगले 21 दिन घर पे आइसोलेशन में रहने का, कोई ओके भी बीमारी कोई भी तकलीफ हो तो आप तुरंत वापस आ जाइए, इतना ही लिख करके दिया बस। ओके उसमें ना नथिंग इज मेंशन, तो मैं ये शेयर नहीं कर सकता उनके साथ। ओके तो ओके। और वो लोग मांग रहे हैं, तो इसीलिए मैंने 4 दिन पहले जाकर के अभी टेस्ट कराया वापस। तो टेस्ट कराने के जब गया था, टेस्ट नहीं कराते, वो ये ओके। बोलते हैं कि वो हाँ। ये बोलते हैं कि आपको कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी सिम्टम नहीं है, क्यों करने का आपका टेस्ट। आप अच्छा। ओके। बेकार में एक बीमार आदमी को टेस्ट करने का किट आप बर्बाद कर रहे हो, गवर्नमेंट का जो पैसा, एक एक अभी जो हालत चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन सब कुछ पता हो करके भी आप टेस्ट इसलिए कराना चाहिए। तो यू ओके। कैन गो आउट एंड टेस्ट, 3,000 हम्म 4,000 दे करके आप करा सकते हैं, हम्म इफ यू वांट यू कैन डू दैट। बट आप हम्म गवर्नमेंट सोर्स में जाएंगे तो दे नॉर्मली रेकमेंड डोंट डू इट। फिर मैंने हम्म अपने खुद का कुछ अप्रोच करा करके, हम्म आई हैव गिवन माय टेस्ट, अभी हम्म तक कुछ नहीं आया। दे टेल यू इफ यू आर पॉजिटिव, हम्म तीसरा दिन दूसरी दिन शाम तक आपको बुलाया आ जाएगा, नहीं तो हम्म तीसरा दिन पक्का आ जाएगा, हम्म। नहीं आया तो आप समझ लीजिए यू आर नेगेटिव, नेगेटिव। ओके ओके ओके। तो ये मैक्सिमम 3 days। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि डिस्चार्ज होने के बाद टेस्ट दोबारा नहीं नहीं होता, मतलब वो सेव करते हैं दूसरे के लिए, किट वगैरह जो भी है, और अगर खुद को डाउट लग रहा है तो उनको बता दो और जाके दोबारा से एडमिट हो जाओ या वट एवर जो भी है करके ना। ठीक है, ये अब बहुत दोबारा ही कई बड़ा सेंटर्स है जो रिकॉग्नाइज प्राइवेट, उसमें जाकर आप हम्म पैसा भरवा के आप टेस्ट करा सकते हम्म हैं, हम्म वहां पे मिल जाएगा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, आप ओके। उसको शेयर कर सकते हो। अच्छा, उन्होंने जब डिस्चार्ज करने के टाइम पे इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए, जो मेन है, खास इंस्ट्रक्शंस क्या दिए उन्होंने? कुछ नहीं, आप मेन इंस्ट्रक्शन, आप घर से बाहर मत जाइए अगले हम्म 24 दिन, कम ओके। से कम 14 days, गवर्नमेंट रूल प्रोटोकॉल से 14 days, ठीक है। 14 दिन आप घर से बाहर मत जाइए, ओके। और अच्छा खासा खाना खाइए, और हम्म 5 दिन का दवाई दे देते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स, दवाई भी दे देते हैं साथ में, ओके सेम दवाई जो वहाँ ओके पे देते हैं वही, मल्टीविटामिन जिंक सल्फेट, और उसके साथ पैरासीटामोल, बेकार है तो खाई लीजिए करके, ओके यही कुछ दवाई देते हैं, आप घर ओके। जाके खाइए। बट भगवान कसम मैंने कोई दवाई नहीं खाया भैया, रखा उसको, अच्छा। ओके जड़ी ओके। बूटी और फल फूल उससे खाओ, हाँ हाँ। बॉडी एकदम फिट रहेगा, हौसला हम्म अच्छा रखो, सुबह शाम योगा करो, मन को बुराई मत सोचो, हम्म। भगवान आपका अच्छा रखेगा, जो बुला आएगा चले जाओ। अच्छा, लास्ट में
जो कुछ ऐसी चीज जो नहीं करना चाहिए, मतलब हमको छोड़ना चाहिए, जैसे स्मोकिंग है, हाँ, ड्रिंकिंग है, या जो यस भी है, मतलब क्या ये इसके बारे में कुछ। यस ये इस दौरान आपको पहली बात ये गले में बैठता है, तो ठंडा चीज कुछ भी नहीं खाने का। ठंडा चीज हाँ। मतलब ठंडा पानी, ओके। नॉर्मल 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 नल का पानी, उससे भी हम्म। ठंडा कह सकते हैं, वो भी हम्म। नहीं खाने का। हम्म। नॉर्मल नल का पानी और बर्फ डाल के कुछ भी चीज, जैसे हम्म। पेप्सी कोक जूस, बर्फ डाल के कुछ भी नहीं खाने का। बर्फ ओके। डाल दिया मतलब समझ लो बर्फ के साथ वो अंदर घुस जाएगा, ओके। ठंडी चीज के साथ। और जो दारू पीने वाले हैं, एक हफ्ते के बाद है यार, छोड़ दो, ये ओके। बहुत अंदर घुस जाएगा उसके साथ, दारू के साथ। बोलते हैं ओके। यार अल्कोहल है, तो सैनिटाइजर अल्कोहल है, ये हाँ हाँ बाहर की प्रॉब्लम है, शरीर हाँ। के अंदर नहीं। शरीर के अंदर का जो गर्मी है उसके साथ ये दारू लड़ाई करने का घुस जाएगा अंदर। तो अच्छा। दारू ये 7 दिन 10 दिन तक रोक छोड़िए। हाँ। सोच लिए किसी अल्लाह के लिए और क्राइस्ट के लिए, और हिंदू मुसलमान अपना अपना मदद का जो भी मालिक है उसके हम्म। लिए व्रत 10 दिन के लिए रखा है, वो छोड़ दीजिए। ओके। और सिगरेट, हाँ। धूम्रपान, हम्म। मतलब आप सिगरेट पियेंगे तो लंग्स हम्म। लंग्स में घुसेगा, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। छोड़ना चाहिए। तो 10 दिन की बात है, तो तो ये जो चीज छोड़ दी। तो और व्यूअर्स। और एक और बात, ओके। मांस खाना, मांस भी नहीं खाने का ये टाइम। ओके, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। वेज, क्योंकि ओके। नॉनवेज को अंदर जाके डाइजेस्ट होने के लिए ज्यादा देर लगता है। वो देर हम्म। की वजह से डाइजेस्ट करने के लिए जो अंदर का जो ऑर्गन है वो मदद करते हैं। ये हम्म। सब मैं इसीलिए बोला शुरुआत से, पानी आपका जो रोज का खाना का कम करने का, और हम्म। ज्यादा पानी से पानी इनटेक अंदर भेजने का। हम्म। पानी क्या, वो डाइजेस्ट करने का कुछ है नहीं, वो हम्म। सीधा जाकर के आपका खून में मिल जाता है और हम्म। लड़ता है साथ में। हम्म। आप खाना दोगे, आप मोटा मोटा चीज खाएंगे और मांस मच्छी खाएंगे, मांस मच्छी क्या अंदर जाकर के डाइजेस्ट होने के लिए देर लगता है, और ये हम्म। आपको बॉडी को पूरा ताकत कम कर देगा। तो ये 3 चीज, दारू, धूम्रपान, सिगरेट और मांस मच्छी खाना, ये 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और आइसक्रीम ठंडा जूस वो भी 10 दिन के लिए नहीं करना। ओके, तो बेसिकली मोटा मोटा कि कोल्ड चीज़ों को अवॉइड करें। ये ओके। तो टोट ओवरऑल आज जो भी डिस्कशन उत्तमन के साथ हुआ, उसका बिल्कुल लाइव एग्जांपल, उस पूरे जो इसकी जर्नी रही इस कोविड-19 के पीरियड की, उसके मुंह से सुना, उसके एक्सपीरियंस उसने शेयर किए प्रैक्टिकली। जो उसके साथ हुआ, ये कोई बुक्स में लिखी हुई बात या कोई व्हाट्सएप वाली बात नहीं है। एक्चुअल में जो जो उसने किया, आज उसने हमारे साथ साथ शेयर किया। और कई चीजें सामने आई है जिसमें घरेलू जो चीजें उसने बताई है, वो तो कोरोना हो या ना हो, वो तो हम डेली वैसे भी यूज कर सकते हैं। कहते भी ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो वो अगर आप अभी से यूज करना शुरू कर दे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग वो सब जो नहीं करना चाहिए, वो ड्यूरिंग द एटलीस्ट इस दौरान तो नहीं करना चाहिए। एक और यस, इम्पोर्टेंट चीज है मुझे वो लगी कि वो ऑक्सीजन मेजर करने के लिए जो एक इक्विपमेंट बताया, क्या नाम है उसका? पल्स ऑक्सीमीटर। हाँ, वो आप के घर में हो तो अच्छा है, कोई भी ज्यादा दवाई कॉस्ट। की दुकान में चला जाइए, मिल जाएगा आजकल दवाई, हर एक दवाई की दुकान में आने लगता है। बट हाँ। ये चीज जरूर लेके चेक करके लेना। आपने व्हाट्सएप में कई मैसेजेस देखे होंगे, हम्म। आपने उसको ऑन किया और हम्म। अपना उंगली अंदर डाला, हम्म। तो आपको ऑक्सीजन परसेंटेज और आपका पल्स पता आएगा। हम्म। उंगली बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद आप कोई पेंसिल या पेन अंदर डाल के देख लीजिए कि कुछ दिखाना नहीं चाहिए, वो एकदम ब्लैंक दिखाएगा। ओके। ओके। कुछ चाइनीस आइटम ऐसा भी है, आप पेंसिल डालो तब भी हाँ। वो उसको ऑक्सीजन लेवल दिखा रहा है, इसका हाँ, मतलब वो वो गलत है, नकली, हाँ, वो वो काम मतलब नहीं वो करेगा। जो भी ले अच्छी ये चीज कंपनी का चेक ले, करके लीजिए हाँ, बस। अच्छी कंपनी का सर्च करके ले, ये और घर पंद्रह में। सौ रुपया के अंदर ही आता है बस। हाँ, वो घर में रहेगा तो आपके लिए 1200, अच्छा है मैंने आपको। लिया अराउंड 1180 रुपये में मिल लिया था मैंने बस। ओके। ओके। तो वो घर में रखिए। अब लास्ट में मैं उत्तमन को अपने जितने भी व्यूअर हैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से सबकी तरफ से जो वो फाइट करके वापस निकले हैं उसके लिए उनको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। और सब ये वीडियो, दोस्त लोगों को साइड से। ये मेरा वीडियो, हमारा जो ये कन्वर्सेशन है, ये ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। एक कोरोना वॉरियर लाइव एग्जांपल आपके सामने है, सच एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा जनरली। आप अरे टीवी यार वगैरह पे। भाई, ऐसा मत बोल। देयर हम्म। आर द लैक्स ऑफ पीपल हु आर सर्वाइविंग, लैक्स ऑफ नहीं, पीपल आर या आई नो, सर्वाइविंग। बट जनरली उनके इंटरव्यू आते नहीं है, मतलब जो
टीवी पे या कहीं न्यूज चैनल पे वगैरह पे वो जनरली कम दिखते हैं कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा होगा। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, और इंडिया में तो इम्यूनिटी वगैरह अच्छी है, तो उसमें कोई किसी तरह का डरने की बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, बेसिक चीजें, उसको फॉलो करना है। मेरा ये वीडियो, हमारा ये जो कन्वर्सेशन है, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों को यूज हो। और सभी की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही फिट रहें, ऐसे ही मस्त मिलते रहें, और Thank you. जल्दी हम मिलेंगे देहरादून में नेक्स्ट ईयर। जो हमारा इस साल मीटिंग नहीं हो पाया, एनुअल मीट नहीं हो पा रहा, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद यार। थैंक यू। बाय। Thank you, guys. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.